वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे मिजाज है? मैं ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? आप में से जितने लोग आ गए हैं वो लोग फिलहाल फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक है। और अगर आप में से कोई ऐसा शख्स रहता है जिसने अभी तक अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई तो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें। बस हम इतनी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम लोग आपकी डेली बेसिस पे यहाँ मेंटेन नहीं कर सकते। बस मैक्सिमम वेट कर लिए। अब हम आपको यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप सीरियस ही नहीं है किसी चीज़ में तो हम लोग क्यों अपना टाइम और सर में दर्द करें। ठीक है, ये उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई, उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने करवा दी है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग कह रहे हो कि हमने तो करवा दी है, हमें ऐसे सर क्यों कह रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जिन लोगों ने प्रोफाइल सबमिट नहीं करी है। स्पेशली डीजी खान के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अभी तक 46 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है। रहीम या खान में भी हैं, लेकिन इसमें 36 हैं तकरीबन। तो शराफत के साथ अपनी प्रोफाइल जल्द अज जल्द सबमिट करवा दें। और अटेंडेंस मार्क करते हैं। आप में से जितने लोग ऑनलाइन हैं आपको पता होना चाहिए कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और हम लोग लेक्चर सिर्फ 2 मिनट में शुरू करते हैं। सिर्फ 2 मिनट में हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं कि थोड़ा से लोग और आ जाएं। बिल्कुल शराफत के साथ करें, बदमाशी नहीं चलेगी। अच्छा, आज हम लोग मजीद बैकलिंक्स बनाने के तरीके पढ़ेंगे और बैकलिंक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, हाउ टू चेक बैकलिंक्स, हाउ टू चेक डीए पीए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ चेक करेंगे। ये मेरे पास डबल डबल आवाज है। इतने में आप लोगों को इंटरेस्टिंग से कमेंट पढ़ लेता हूँ। फ्रीलांसिंग का तो सेक्शन तो फ्रीलांसर का भी सेक्शन बना हुआ है। अच्छा, आप में से जितने लोग हैं ना, जिन लोगों ने फ्रीलांसर पे एक अकाउंट बना लिया है वो लोग भी क्या कहते हैं अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें। जिन लोगों ने अकाउंट बना लिए हैं, फाइवर के साथ जो है वो अपवर्क है, और अपवर्क के बाद मेरे ख्याल से फ्रीलांसर का चेक कर लेता हूँ मैं। बल्कि आप में से कुछ लोगों ने करवाई भी है। बाकी यहाँ पे खुल जाता है। अच्छा जी,
यार आप लोग बिना ड्रामा ही हो। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने फ्रीलांसर की वो ही रो ही रिमूव कर दी है, हद हो गई है। और अभी मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर बाद एडिटिंग में जाके कि वो कौन शख्स था जिसने फ्रीलांसिंग की जो लाइन है वो यहाँ से रिमूव कर दी है। आप में से किसी एक ने की है, तो मैं उसको जाके यहाँ पे एडिटिंग हिस्ट्री में जाकर देखता हूँ कि वो कौन था जिसने फ्रीलांसिंग की जो है प्रोफाइल रिमूव कर दी है, की जो रो है वो रिमूव कर दी है। एनीवेज आपने 99 के ऊपर डेफिनेटली हम लोगों ने काम नहीं करना है, तो डिज़ाइनर्स के लिए होती है। आप लोगों ने फ्रीलांसर की मैंने लास्ट में एक रो बना दी है, आपने यहाँ पर अपनी फ्रीलांसिंग की भी जो प्रोफाइल्स हैं उनको यहाँ पे सबमिट करवा देना है, ठीक है। आज कल विद इन वीक डीए, ये कौन ट्रेंड चला रहा है? ये तो गूगल को भी नहीं पता है कि इतनी जल्दी डीए और वो इंक्रीज हो जाते हैं। डीए जो है वो डीए या पीए जो है तकरीबन 6 मंथ बाद अपडेट होती है ऑफिशियली। तो 6 मंथ के अगर आपने फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर अपडेट भी कर दिया तो आपको रिजल्ट जो है उसका 6 मंथ के बाद ही नजर आएगा, ठीक है। समझ आ गई? ऐसा कोई सीन नहीं है कि एक दिन के अंदर डीए पीए इंक्रीज हो जाएगी। ऑफिशियली जो है तकरीबन 6 मंथ मैक्सिमम जो है उसकी अपडेट है, ठीक है। आपने अपना यूआरएल सबमिट कराना है और हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा जी, कल हम लोगों ने वेब 2.0 पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेक्चर कल वाला रिपीट करूंगा 5 मिनट के लिए, ताकि कुछ स्टूडेंट को जिनको समझ नहीं आई थी मैं उनको दोबारा से समझ आ जाए, ठीक है। कल हम लोगों ने तकरीबन डिफरेंट टाइप्स के सर ऐसे लोगों से नहीं, अभी हम मैंने चेक कर ली है किसने रिमूव की है, उसका मेरे पास ईमेल आईडी और नाम आ रहा है, तो देखिए हम उसके साथ क्या करते हैं, ठीक है। अगर हमारा डाटा डेफिनेटली यहाँ से ख़राब होगा, जिसने फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फ्रीलांसिंग की रिमूव कर दिया, किसने कोई फाइवर की भी कर सकता है, तो अगर ऐसा कोई सीन होगा तो हम डेफिनेटली उसको पनिश तो करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके हमारे पास मौजूद हैं पनिश करने के, तो हम उनको पनिश करेंगे ताकि वो ज़िंदगी भर बंदा याद रखे, ठीक है। एनीवेज हम लोग ने ये कल कुछ मुख्तलिफ चीज़ों पढ़े थे। ज़ुहैब इकबाल, आपने कौन सी वेबसाइट ट्राई की थी जहाँ पे आपको यूआरएल नज़र नहीं आ रहा है? इवन अगर इन केस सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको यूआरएल की ऑप्शन नज़र भी नहीं आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दें, जिस तरह यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या स्लाइड शेयर के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइन वाइन नहीं लगाते, फाइन वाइन तो बहुत बचकाना किस्म के वो होते हैं, कौन होते हैं, बचकाना किस्म के पनिशमेंट्स होती हैं। हम लोग आमतौर पे ओवरऑल बैन लगाते हैं। एनीवेज बाद में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, आई होप ज़ुहैब को अपना जवाब मिल गया होगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप लोग फ्री के ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं या फ्री की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उससे कैसे बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, हम लोगों ने वेब 2.0 की वेबसाइट्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उधर जाके थोड़ा सा कंटेंट लिखना है उस वेबसाइट के बारे में जिसका हम बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर हम लोगों ने क्या कर देना है उसमें वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देना है जिसका बैकलिंक क्रिएट करना है। बहुत इजी सी और बेसिक सी चीज़ है ये, डाटा एंट्री टाइप की चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इमेज, वीडियो, पीडीएफ और पोस्ट कार्ड के बैकलिंक्स बनाना सिखाए थे। अगेन से आपने ऐसी वेबसाइट्स फाइंड करनी है जहाँ पे आप क्या कहते हैं इमेजेस अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ की फाइल शेयर कर सकते हो, या पॉडकास्ट या ऑडियो की फाइल शेयर कर सकते हो।
इनके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे रेलिवेंट डाटा कंटेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इमेज वाली वेबसाइट के ऊपर इमेज अपलोड कर देना है, वीडियो वाली वेबसाइट के ऊपर वीडियो अपलोड कर देनी है, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने क्या कर देना है, लिंक में उस वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देना है जिसका आप बैकलिंक क्रिएट करने वाला है। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे लोगों को कुछ इश्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही बैकलिंक्स किसके बनाने होते हैं। बैकलिंक आप क्या कर सकते हो, आप पूरी वेबसाइट का ही बना सकते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल www.123.com का ही बना सकते हो। अगर आपने इसको रैंक करना है, अगर आपने किसी आर्टिकल को रैंक करना है, फॉर एग्जांपल www.123.com/वेट लॉस, अगर फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे वेट लॉस से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है और आपने इसको रैंक करना है, तो आप इसका बैकलिंक अलग बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसका बैकलिंक बनाओगे तो उससे इसको फायदा नहीं होगा, ये वाली रैंक नहीं होगी। इसको फायदा तो होगा लेकिन इतना डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। तो अगर आपने इसका डायरेक्ट फायदा लेना है और ज्यादा आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट इजीली रैंक हो जाए, तो आपने फिर इसका डायरेक्ट बैकलिंक बनाना है, ठीक है। बात समझ आ गई। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 आर्टिकल्स बने हुए लिखे हुए हैं, आपने 1000 वेबसाइट के अपनी वेबसाइट के ऊपर 1000 आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो आप उन 1000 की 1000 पोस्ट का भी क्या बना सकते हो, बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो उनको रैंक करने के लिए, ठीक है। बात समझ आ गई है। वसीम इकबाल, यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि अगर आप पूरी वेबसाइट का बैकलिंक बना रहे हो तो होम पेज का देना है, अगर किसी स्पेसिफिक आर्टिकल का बना रहे हो या पोस्ट का बना रहे हो तो आपने उस स्पेसिफिक वेबसाइट उस स्पेसिफिक आर्टिकल का या पोस्ट का लिंक देना है, ठीक है। तो ये चीज अपने जहन में रख लें। अच्छा जी, आज हमारे पास मजीद कुछ चीजें हैं कि हम लोगों ने मजीद बैकलिंक्स बनाना सीखने हैं, ठीक है। हमारे पास है गेस्ट पोस्ट, हमारे पास है स्कॉलरशिप बैकलिंक्स, और हमारे पास है ब्रोकन बैकलिंक्स, और कौन सा हमारे पास आर्टिकल्स के बैकलिंक्स हैं, हमारे पास सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स हैं, हमारे पास वेब डायरेक्टरीज हैं, हमारे पास प्रेस रिलीज बैकलिंक्स हैं, और क्या चीज़ होती है, इस वक्त खैर मेरे जहन में ये चीज़ें आ रही हैं, अगर मजीद आएंगी तो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। वैसे तो आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि बैकलिंक्स बनता किस तरह से है। इसमें जो नई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी, वो पहले हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। थंबनेल के अंदर भी कर सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। सैयद हकीम गिलानी, इतने लंबे लंबे नाम रखे हुए। एनीवेज, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्कॉलरशिप बैकलिंक्स, क्योंकि ज़रा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और मुझे लगता है कि आपको इसमें ये चीज़ सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर हम लोग ज़रा दूसरी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्कॉलरशिप बैकलिंक ले लें। स्कॉलरशिप बैकलिंक से आप लोगों को कोई बात समझ आ रही है कि स्कॉलरशिप बैकलिंक्स क्या हो सकता है? हाँ, कमर शहजाद, डेफिनेटली हम लोग सोशल सिग्नल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बैकलिंक्स में काउंट नहीं होते हैं, वो सोशल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। वो हम उसके बाद बैकलिंक से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को थोड़ा सा आइडिया हो रहा है स्कॉलरशिप बैकलिंक से क्या मतलब बन सकता है? थोड़ा सा जहन को खोलें और मुझे ज़रा बताएं कि क्या मतलब बन सकता है, स्कॉलरशिप बैकलिंक से क्या मुराद है, थोड़ा सा फटाफट से बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए सिर्फ इसलिए पूछता हूँ ताकि आप कुछ गलत मलत भी बताएं तो आपका थोड़ा सा जहन खुले, आपको थोड़ा सा आंसर देना है, ठीक है। सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, तो अगर कुछ गलत भी बता देंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। तो स्कॉलरशिप वेबसाइट से लिंक लेना, ठीक है। वसीम इकबाल ने मैं एक आंसर दिया है, इसके अलावा कोई अगर आंसर देना चाहता है तो आपके पास पूरे 3 सेकेंड है, 3 2 1, ठीक है। स्कॉलरशिप वेबसाइट से मुराद ये है कि ऐसे कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना, बैकलिंक्स फ्रॉम ठीक है। ऐसे बैकलिंक्स जो हमें एजुकेशनल, के ये वाला ज़्यादा अच्छा एजुकेशनल वेबसाइट से मिल रहे हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, ठीक है। ऐसे बैकलिंक्स को हम क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप बैकलिंक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने नोट किया ना, हम लोग बैकलिंक बना रहे थे .com पे बना रहे हैं या .net वगैरह पे बना रहे हैं, लेकिन जब बात होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए आखिर में क्या आता है, .edu आ रहा होता है, ठीक है।
हाँ, ज़ुहैब इकबाल ने भी हमें सही कुछ बेहतर आंसर दिए है। अगर आपने नोट किया हो कि यूनिवर्सिटी की जितनी वेबसाइट्स होती हैं उसके आखिर में .edu आता है, जैसे गाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के आखिर में आ रहा होगा, और दूसरी जो इतनी मुश्किल सी यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसका, KFUEIT यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट के आखिर में भी .edu आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें फ़र्क क्या है, और आखिर थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब हमारे पास बैकलिंक्स आए थे ना .net .com या इस तरह की रैंडम वेबसाइट से, ठीक है, तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी वैल्यू एक .edu की होती है। ठीक है, .edu लगा लेते हैं, या .gov की होती है, ठीक है, या .tv की होती है। यानी कि अगर आपके पास एक बैकलिंक इन तीनों में से किसी भी डोमेन से आ रहा है, जैसे टीवी से बात हम लोग ले लेते हैं, हम टीवी, या जियो.tv की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, पंजाब.gov की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात कर लेते हैं .org की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह BZU.edu की बात कर लेते हैं, तो आप लोग नोट करें यहाँ पे जो डोमेन है उसके साथ .com नहीं आ रहा होता बल्कि आ रहा होता है। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज समझ लें, अगर आपने एक वेबसाइट रजिस्टर करवानी है ना, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट रजिस्टर करवानी है zuhaibiqbal.com या वसीम-इकबाल.net, तो ये आप दोनों के नाम के साथ इकबाल आ रहा है, आप दोनों भाई हैं। ठीक है, जैसे कि एक हो सकती है zuhaibiqbal.com या वसीम-इकबाल.net, तो इस तरह की वेब डोमेन जो है ना हर बंदा रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, डोमेन कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनीवन। ठीक है, आपने सिर्फ पैसे पे करना है, जैसे कि 10-15 जितने भी डॉलर होते हैं, आपने डोमेन के पैसे पे करने हैं और आपको क्या हो जाएगा, ये वाली डोमेन मिल जाएगी .com या .net। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना .edu, .gov, इनकी भी प्राइस कम ही होती है, लेकिन इसको हर बंदा रजिस्टर नहीं करवा सकता है। क्यों नहीं करवा सकता है? क्योंकि .edu जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को कर रही होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डोमेन नेम रजिस्टर करवानी है जैसे कि KFUET.edu, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाना होगा। ठीक है, जब आप डोमेन रजिस्टर करने जा रहे हो तो डोमेन रजिस्टर के साथ आपको बताना होगा कि वाकई में ही जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप डोमेन नेम परचेज कर रहे हो ये आपके या आपके क्लाइंट के नाम के ऊपर रजिस्टर है। ये बात समझ आ गई है? इसी तरह .gov की डोमेन भी हर बंदा नहीं ले सकता। ठीक है, आप जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, यानी कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी वो नहीं ले सकते हैं, ये डोमेन नेम परचेज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने .tv की डोमेन नेम परचेज करनी है तो आपको दिखाना होगा अपना अगेन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि आप जो है इस टीवी चैनल के ऑनर हैं या टीवी चैनल के लिए ही आप बना रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो आप लोग नोट करें, क्योंकि ये डोमेन, अच्छा ये इसलिए इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि एजुकेशन या गवर्नमेंट या .tv के ऊपर जो भी रिसोर्सेज आएंगे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज कम्पेयर टू .com। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BZU.edu.pk के ऊपर लिखा हुआ है कि एग्जाम 10 तारीख को है, लेकिन किसी .com वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि 20 तारीख को, तो डेफिनेटली हम लोग .edu वाली रिसोर्स को ज्यादा काउंट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसलिए क्योंकि इनकी वर्थ ज्यादा होती है। ठीक है, ये जहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो ट्रस्टी आना चाहिए, तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें थोड़ा सा प्रोसेस इसका थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसलिए अगर आपके बैकलिंक्स इन वेबसाइट्स के ऊपर से आ रहे हैं .edu से, .gov से, .tv से, तो गूगल इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? .p के डोमेन रैंडम डोमेन है, उसको कोई भी परचेज कर सकता है, उसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह नहीं दिखाना होता। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है कि अगर एक बैकलिंक .edu से आ रहा है तो गूगल को पता होगा कि इसकी वर्थ ज्यादा है और उसको क्या मिलेगा, ज्यादा रैंकिंग फैक्टर मिलेगा। अब यहाँ पे आपके साथ दो सिनेरियो शेयर करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है, क्या नाम है, हिना जिलानी की, चलें खाली हिना लिख लेते हैं, और दूसरी हमारे पास वेबसाइट है नईम की। ठीक है, हिना ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 .com बैकलिंक्स बनाए हैं और नईम ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल 7
.edu के बैकलिंक्स बनाए। तो मुझे बताएं गूगल पहले किसकी वेबसाइट को रैंक करेगी? बाकी इनकी तमाम चीज़ें सेम है, बेहतरीन कंटेंट है, ऑन पेज एसईओ किया हुआ है वगैरह वगैरह। तो मुझे कोई बताएगा कि ज़्यादा जल्दी किसकी वेबसाइट रैंक करेगी? आपके पास पूरे 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, हाँ जी, कोई जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, पहले नेम की वेबसाइट रैंक करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो नेम के पास चाहे बैकलिंक्स कम हो, लेकिन जो बैकलिंक्स आ रहे हैं उसकी वर्थ या इम्पोर्टेंस गूगल की नज़र में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि गूगल को तो पता है कि .com से तो कोई बंदा जो है वो बैकलिंक बना लेगा, लेकिन एक बैकलिंक जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आ रहा है, एजुकेशनल रिसोर्स से आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वेबसाइट में ऐसी कोई बात थी तो यूनिवर्सिटी ने उसको क्या दिया है? एक बैकलिंक दिया है। ठीक है, तो थोड़ा इसी तरह की भी बात कर सकते हैं हम लोग, .tv की बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये डोमेन का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग .edu की वेबसाइट से किस तरह से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, कमेंट आप लेट शो होते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा, सिर्फ मुझे आपके कमेंट लेट शो नहीं होते हैं, आपके पास मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी लेट जाती है। अच्छा, एनीवेज हम लोग वापस आते हैं और हम लोग इसको जो है साइज को, ठीक है जी, स्कॉलरशिप बैकलिंक्स हम लोग बना रहे हैं। ऐसे बैकलिंक्स जो कि हमारे पास कहाँ से आ रहे होते हैं? यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से आ रहे होते हैं। तो इसके लिए स्टेप 1, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपने करना है स्टेप 1, ठीक है, राइट एंड स्कॉलरशिप आर्टिकल ऑन यूर ब्लॉग। अच्छा, यहाँ पे जब मैं बात करूँ ना यूर ब्लॉग, तो यूर की जगह यहाँ पे आपके क्लाइंट का ब्लॉग भी हो सकता है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप बैकलिंक किसके लिए बना रहे हैं। अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप यही वाला जो काम है वो क्लाइंट की वेबसाइट पे करेंगे। अगर अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो यही वाला स्टेप जो है आप किसके लिए करेंगे? अपनी वेबसाइट के लिए करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप एक आर्टिकल लिखोगे जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप के बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ साथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर वेबसाइट इज अबाउट फैशन डिजाइनिंग, या फैशन लिख लेते हैं, फैशन, then you will write an article on universities, fashion universities who are offering scholarship। ठीक है, बात समझ आ गई है? यानी कि अगर मेरी वेबसाइट का जो टॉपिक है वो क्या है? फैशन है। ठीक है, मैंने फैशन से रिलेटेड बैकलिंक क्रिएट करना है, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा, और उस आर्टिकल के अंदर मैं क्या लिखूंगा? उन यूनिवर्सिटीज के बारे में लिखूंगा जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को। ठीक है, बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आर्टिकल का टाइटल लिख सकता हूँ, टॉप 10 यूनिवर्सिटी फैशन यूनिवर्सिटी, टॉप 10 फैशन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स 2020। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तला मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? पहले भी जो बताएं, स्टेप 1 सबको समझ आ गई क्या है? आप अपने एफिलिएट ब्लॉग के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एफिलिएट ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है, बताएं, फैशन से रिलेटेड है तो आप फैशन से रिलेटेड कर दें, डॉग से रिलेटेड है तो आप पेट के ऊपर लिख दें। ठीक है, दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी जो है वो हर किस्म का कोर्स ऑफर कर रही है, तो इसमें कोई वो नहीं है। इसी तरह अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है तो आप क्या करेंगे? ऐसा आर्टिकल लिखेंगे जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे उस यूनिवर्सिटीज को जो कि डिजिटल मार्केटिंग की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या चीज मेंशन की है? मैंने यहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज को मेंशन किया है जो कि क्या ऑफर कर रही है? फैशन से रिलेटेड कोर्सेज के अंदर स्कॉलरशिप मेंशन कर रही है। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो हर किस्म से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग
स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड है तो लैपटॉप के अंदर हम लोग कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, आईटी इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड रेलिवेंट चीज हो सकती है। तो स्टेप 1 मेरा ये होगा। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा फाइंड द यूनिवर्सिटीज हु आर ऑफरिंग कोर्सेज इन फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या है? हम लोगों ने आर्टिकल लिखना है और उसके अंदर हम लोगों ने बताना है स्कॉलरशिप कहाँ से मिल रहा है। ये चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फैशन स्कॉलरशिप तो आपको इंटरनेट के ऊपर इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट के ऊपर गया और मैंने लिखा फैशन स्कॉलरशिप, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी लाखों की तादाद के अंदर आ गई, पता नहीं 2 लाख है, पता नहीं 2 करोड़ है, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई है जो कि फैशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप दे रही हैं, तो आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखना है तो आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्कॉलरशिप। कंट्री स्पेसिफिक लिखना है तो आखिर में कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। स्टेप 1 और दूसरा स्टेप क्या है? आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज को फाइंड करना है जो कि फैशन, अच्छा यहाँ पे फैशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी एक ही जो एग्जाम्पल है वो चल रही है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है? आपने फैशन डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटीज हैं उनको फाइंड करना है। अगेन से इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? लंबी सी लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। इवन यहाँ पे तो कौन से हैं ये कुछ मुल्तान के भी आ गए, ठीक है, ब्रिटिश स्कूल वगैरह, इस तरह से आ सकती हैं। अगर आपने स्पेसिफिक करना है यूएस से यूके जो भी करना है आपके पास वो वाली ऑप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। और आप लोग नोट करें यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उन सबके साथ .edu लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? स्टेप 3 send email to universities and tell them about your article, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये होगा कि हम लोग जो फैशन डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटीज आई हैं उनके कॉन्टेक्ट अस फॉरम के ऊपर जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमने एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा है जिसके ज़रिए आपके जो स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए, और वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये आर्टिकल बेनिफिट पहुंचा सकता है आपके स्टूडेंट को तो आप इसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता दें, ठीक है। और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पर किस तरह से बताती है? ऐसा नहीं होता कि पकड़ के बताते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट करो, बल्कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जो न्यूज़ सेक्शन होता है या ब्लॉग का सेक्शन होता है या नोटिस बोर्ड का ऑनलाइन सेक्शन होता है उसके अंदर उस वेबसाइट के लिंक को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 3 ये है कि मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे फाइंड की हैं स्टेप 2 के अंदर उनको मैंने ईमेल करना है, उनको बताना है कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर मैंने स्कॉलरशिप के बारे में मेंशन किया है, जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं उनको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर वो स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो वो ये वाले मेरे आर्टिकल को पढ़ के उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सकता है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपका आर्टिकल वाकई वर्थ होगा, इसके अंदर कोई वर्थ होगी तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपके आर्टिकल को आपके आर्टिकल को नहीं, सॉरी, आपकी वेबसाइट के लिंक को उसके ऊपर मेंशन कर देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे कि फलां आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ लें, ठीक है। और ये बहुत आम सी बात है, रेगुलर सी बात है। अगेन से एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये वाली जो चीज़ मैंने आपके साथ मेंशन की है ये चीज़ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिस नहीं करती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स होती हैं वो तो अपडेट ही हार्डली अपडेट होती हैं, वो कभी साल में एक दफ़ा अपडेट करती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बाहर की दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की तो उनकी वेबसाइट्स क्या हो रही होती हैं? डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप अगर उनको इस तरह से चीज़ें अपना आर्टिकल का लिंक सेंड करेंगे तो वो क्या करेंगे, आप अगर उसके अंदर वाकई में इंफॉर्मेशन होगी जो उनके स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचा सकती है तो वो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को क्या देंगे? बैकलिंक देंगे। ये बात समझ आ गई? किसी को यहाँ तक कोई बात समझ ना आए हो तो बस पूछ लें, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है? आपने स्कॉलरशिप बैकलिंक इस तरह से फाइवर के ऊपर ऑफर नहीं करना है। क्यों नहीं करने हैं?
इसलिए ऑफर नहीं करना है क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपने 10 यूनिवर्सिटीज को अगर ईमेल किया है या 20 यूनिवर्सिटीज को ईमेल किया है, पता नहीं वो आपको रिप्लाई बैक करते हैं या नहीं करते हैं, पता नहीं वो आपका बैकलिंक, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने फाइवर के ऊपर ऑफर नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर कोई 100% चांसेस नहीं है कि आपको ये वाला बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, और देखें क्योंकि इस बैकलिंक की वर्थ इतनी ज्यादा है, तो आप लोग देखें हम लोगों ने इसको फाइंड करने के लिए भी कितनी ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप बैकलिंक ये वाला नहीं लगाना है, यानी कि इस तरह से डेफिनेटली अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट अगर आपको 6 महीने के लिए हायर कर रहा है अपनी एसईओ के लिए, आप ये चीज जब तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाइवर के ऊपर लगा दिया ना कि मैं 3 दिन के अंदर आपको स्कॉलरशिप बैकलिंक दे दूंगा, तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये नामुमकिन सी बात है। इवन मैं आपको 30 डेज भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी हमें रिप्लाई करेगी नहीं करेगी, पता नहीं वो हमें बैकलिंक देगी या नहीं देगी। ठीक है, तो टोटली अनसर्टेन है। तो आपने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अपनी वेबसाइट को के लिए अगर इस तरह का बैकलिंक लेना है तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस है, लेकिन ये चीज आप फाइवर के ऊपर ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो था स्कॉलरशिप बैकलिंक, और ये तो थी हमारे पास एक अदर लीगल तरीका। अब मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करता हूं जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप बैकलिंक विद इन सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, और ये कुछ फार्मूलाज मैंने काफी मेहनत से परचेज किए हुए हैं, तो आप लोगों से दरखास्त है कि इनको इस लेक्चर या इस ग्रुप से बाहर शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके साथ एक फार्मूला लिखा है, मैं ये ग्रुप में शेयर नहीं कर सकता हूँ, आप बस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बल्कि मैं ग्रुप में शेयर क्यों करूँ, आपके पास कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे हुए, अपने नोट्स नहीं बना रहे हो? जरा मुझे ये तो बताओ, पकड़ा गया है बंदा है, बंदा कह रहा है पक्की पकाई मेरे पास देग आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, बस खाना खा लूं, है? अपने कोई नोट्स नहीं बता रहे हैं, अपने कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं वसीम इकबाल। जरा यहाँ पे फटाफट लिखें, आप में से जितने भी कितने लोग यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं जिनके पास इस वक्त पेन और पेपर है, जो कि साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं जो कि उनके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। जरा मुझे यहाँ पे फटाफट कमेंट सेक्शन में तो बताएं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कि नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, फिजिकल क्लास होती तो कभी भी आपको क्या कहते हैं, अगर फिजिकल क्लास होती तो मैंने आपको कभी भी क्लास में बैठने नहीं देना था जब तक आप नोट्स ना बना रहे होते। जरूरी नहीं है पेन पेंसिल के ऊपर बनाए, कंप्यूटर भी बना सकते हैं साथ साथ, इवन स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा वैसे भी हमारे पास ये लेक्चर जो है यहाँ पे सेव ही होते रहते हैं ग्रुप के अंदर, तो आप उसको कर सकते हैं। एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने फटाफट से .edu वाला बैकलिंक किस तरह से हासिल करना है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, ये कुछ फार्मूलाज मैंने परचेज किए थे कुछ साल पहले, काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं मेरे पास। पहले मैं आपको बता दूं फार्मूला किस तरह से यूज़ होता है, फिर मैं आपके साथ कुछ मजीद फार्मूलाज शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की दुनिया के अंदर, बाहर की दुनिया से मुराद है दूसरी कंट्रीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके उनकी सिर्फ वेबसाइट्स डेली बेसिस के ऊपर अपडेट नहीं हो रही थी, बल्कि उन्होंने क्या किया होता है, आमतौर पे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी होती हैं कि वो उनकी वेबसाइट के ऊपर अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ACCA किया हुआ है, तो ACCA ने मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी हुई थी कि मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आर्टिकल्स वगैरह लिख सकता था उनके ब्लॉग्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस फार्मूले के थ्रू क्या चीज़ फाइंड करते हैं, हम लोग इस फार्मूले के थ्रू स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स फाइंड करते हैं जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बनाए हुए होते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इस फार्मूले के थ्रू स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स फाइंड करते हैं जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो जब हमें उनकी वेबसाइट के ब्लॉग, जब हमें उनके ब्लॉग्स मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, उनके कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारा बैकलिंक क्या हो जाएगा, हमारा बैकलिंक .edu की वेबसाइट से आ जाएगा।
ठीक है, बात समझ आ गई? पहले मुझे बताएं सबको बात समझ आई कि नहीं। तो मैं आपको एक फार्मूला यूज करना सिखाता हूँ। कीवर्ड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कीवर्ड की जगह हम लोग अपना निच लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन के ऊपर बना रहे हैं तो आप कीवर्ड को रिप्लेस कर देंगे फैशन से। अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट का बैकलिंक बना रहे हैं तो आप कीवर्ड को रिप्लेस कर देंगे हेल्थ से, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना रहे हैं तो कीवर्ड को स्पोर्ट्स से रिप्लेस कर देंगे। ये फार्मूला आपको स्पेसिफिक वो वाले ब्लॉग्स फाइंड करके देगा जो कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बनाए हुए हैं, और जब हम लोग कीवर्ड के थ्रू सर्च करेंगे तो हमें स्पेसिफिक टोटली रेलिवेंट ब्लॉग सर्च करके देगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसको सर्च करता हूँ कीवर्ड की जगह। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखें? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पोर्ट्स, लिख लेते हैं स्पोर्ट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे, तकरीबन 2200 वेबसाइट्स आई हैं। और अगर आप सब लोग नोट करें, सबकी वेबसाइट, सब वेबसाइट के साथ .edu लिखा हुआ है, ठीक है। होप आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स मेरे पास नजर आई हैं ना, ये सारी के सारे ब्लॉग्स ही हैं, ठीक है। ये बात आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे जितनी भी वेबसाइट्स नजर आ रही हैं 2200 आ रही हैं, टॉप पर लिखा हुआ है, ये सारी की सारी वेबसाइट जो है ये ब्लॉग ही हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर एक, और यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स, बल्कि मैंने देखा था कुछ ब्लॉग्स यहाँ पे 2008 के भी हैं, यानी कितने पुराने ब्लॉग्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। मजीद पुराने ब्लॉग्स अगर आपने यूज करना है तो आप टूल्स के अंदर जाके फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे फिलहाल आपके साथ एक रैंडमली ब्लॉग ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ एक, ठीक है। ये न्यूयॉर्क की कोई यूनिवर्सिटी है। इसी तरह एक ब्लॉग में ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने दो ब्लॉग्स आपके सामने ओपन कर लिए हैं। अभी जरा लोड हो रहे हैं, जरा ये लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। इतने जो स्टूडेंट अभी आए हैं जिन्होंने लेक्चर के दरमियान में जो लेक्चर ज्वाइन किया, वो फटाफट से अपने ये चीज ज्वाइन कर लें, क्या कहते हैं इसको, अपनी अटेंडेंस लगा लें, ठीक है। ये डू फॉलो और नो फॉलो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक बार बैकलिंक तो बनाना सीख लो भाई मेरे, ठीक है। ये चीज मैंने खुद से रोकी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किसी यूनिवर्सिटी का ब्लॉग है जिसका नाम है media.mit, पता नहीं कौन से मुल्क की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक पोस्ट ये ओपन हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास कमेंट सेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप सब लोगों को याद हो ब्लॉग के ऊपर किस तरह से कमेंट होते हैं, तो आप इसके ऊपर कमेंट करके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। ये आपका बैकलिंक कौन सी वेबसाइट से आ रहा होगा? टॉप के ऊपर .edu का एड्रेस है, ये .edu की वेबसाइट से आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ आ गई है? इसी तरह अगर हम लोग बात करें दूसरी वेबसाइट जो ओपन मेरे पास इतनी अच्छी नहीं हुई है, इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये चाइना की कोई वेबसाइट है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। उसके ऊपर किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है स्पोर्ट्स से, कोई चाइना की स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओपन हो रही है। इसी तरह इसके भी कमेंट सेक्शन के अंदर मैं जाकर क्या क्रिएट कर सकता हूँ? बैकलिंक क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये लोड नहीं हो रही, इसलिए कुछ नहीं, इसलिए हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये चीज मैं आपको बता दूं, कल भी हमारे जो लेक्चर था उसमें इंटरनेट स्पीड का इशू हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो ये इशू इंटरनेट स्पीड का नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे जो स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहा हूँ ना, ये इशू स्ट्रीम यार्ड की तरफ से आया हुआ है। ये सिर्फ मेरी तरफ नहीं आया हुआ, ये पूरी दुनिया में आया हुआ है। कल मैं डिस्कस कर रहा था दूसरे ट्रेनर्स के भी लेक्चर के अंदर, स्ट्रीम यार्ड की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही थी, ठीक है। तो इसी तरह ये मैंने दूसरा आर्टिकल ओपन किया है, ठीक है। 2020 के अंदर पब्लिश हुआ है 14 फरवरी को, ठीक है। इसके अंदर अगेन से स्पोर्ट्स का वर्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कमेंट और वो लिखकर उसका अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकता हूँ। वीडियो अटैक रही है, ठीक है। इसी तरह ये वाली वेबसाइट मेरे पास प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही है, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे कमेंट किए हैं लोगों ने, और सब लोगों ने कमेंट बैकलिंक क्रिएट करने के लिए ही किए हुए, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बैकलिंक क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉपरली वेबसाइट ओपन नहीं है। ये बात समझ आ गई है कि हम लोग .edu के जरिए कैसे बैकलिंक बना सकते हैं? फटाफट से बताएं, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल फैशन लिख देता हूँ, तो मुझे पास फैशन वाले ब्लॉग्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फैशन का कोई ना कोई वर्ड लिखा होगा, ठीक है। और लैपटॉप भी लिख कर देख लेते हैं कि लैपटॉप से रिलेटेड कुछ आ रहा है। इवन लैपटॉप से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ वेबसाइट, कुछ ब्लॉग्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है जनाब। आप लोग ये चीज कर सकते हैं।
अगर आप लोगों ने .edu वाले ने स्पीड की वजह से मेरे पास ज़रा लोड नहीं हो रहा है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो गेम से आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? थोड़ा सा अगर कुछ जहन पे जोर दें तो कोई बताएगा कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से मॉडिफाई करके इससे बेनिफिट उठा सकते हैं किसी और तरीके से। देखते हैं कौन है आप में से जीनियस जो इस बात का रिप्लाई करेगा। इस फार्मूले से हम लोग किस तरह से मजीद फायदा उठा सकते हैं? थोड़ा सा अगर सोच के बताएं, थोड़ा सा जहन पे जोर दें। ठीक है, देखें ये जो फार्मूले हैं ना, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए भाई, हम ये आप ही की तरह के जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो एसईओ सीख रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ आप किस तरह से उठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप .edu को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? .gov से कर सकते हैं। क्या ख्याल है? .net और .com से क्यों करेंगे भाई? वो तो हमारे पास इजीली बैकलिंक बन जाता है। हमारे पास जो मुश्किल बैकलिंक होते हैं वो कौन से होते हैं? .edu .gov के होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, .edu को रिप्लेस कर दिया, .gov से कर दिया। ठीक है, अब मैं अगेन से इसके ऊपर जाऊंगा और अगर मुझे बैकलिंक बनाना है, कीवर्ड की जगह कीवर्ड को रिप्लेस कर दूंगा और कीवर्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड की जगह मैं लिख सकता हूँ स्पोर्ट्स, लिख लेता हूँ। अगेन से एक कोई एग्जाम्पल दिखा देता हूँ स्पोर्ट्स की। तो आप लोग देखें यहाँ पे मेरे पास अगेन से मुख्तलिफ कंट्रीज की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट की बात कर लेते हैं, हम लोग इसलिए रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें गवर्नमेंट का बैकलिंक चाहिए। ये बंदा मुझे लगता है लेट ज्वाइन किया है हमजा ने, और इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई है। हम लोग क्या कर सकते हैं, .gov कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट ओपन हो रही है, इसका कमेंट सेक्शन अगेन से मेरे पास है, इसके अंदर मैं कमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और मजीद वेबसाइट ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मकसद ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम लोग बैकलिंक किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो अच्छा जरूरी नहीं है कि आप हर वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रही हुई कमेंट की, आपको यहाँ से खुद से मजीद इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, वन बाय वन एक एक वेबसाइट को ओपन करना होगा। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक आर्टिकल ओपन हो रहा है, आपको ये वाली भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि देखें ये वाली वेबसाइट मैंने ओपन की है, यहाँ पे कमेंट की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कमेंट की ऑप्शन है, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर बैकलिंक बनाऊंगा। तो क्या करूंगा, मैं रैंडमली वन बाय वन एक एक वेबसाइट को ओपन करता जाऊंगा और देखूंगा किसके ऊपर ऑप्शन मौजूद है और किसके ऊपर ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को? इस तरह से मैं वन बाय वन देखें, यहाँ पे देखें, चलें अच्छा ये देखें, मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखें लोगों ने किस तरह से बैकलिंक क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कितने कमेंट आए हुए हैं? 209 कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे बैकलिंक क्रिएट किए हुए हैं। इवन लोगों ने तो वेबसाइट का नाम कमेंट के अंदर भी डाला हुआ है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे गौर करें तो लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर भी बैकलिंक डाला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये उन्होंने अपने नाम के साथ बैकलिंक्स लगाए हुए हैं। ये चीज नजर आ, थोड़ा सा मजीद जूम इन करता हूँ, जैसे कि ये क्लिकेबल है। ठीक है, वेबसाइट का नाम लगाया हुआ है इसने, वेबसाइट का नाम लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 209 कमेंट हैं, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन से कमेंट, इसके अंदर क्या कहते हैं, कमेंट के अंदर वेबसाइट के लिंक को मेंशन कर सकते हैं जैसे कि दूसरे लोगों ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है? तो ये एक एग्जांपल थी .gov के। क्योंकि ये वाले बैकलिंक इजी हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों बैकलिंक्स की ऑफर जो है वो किस पे लगा सकते हो, फाइवर के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ .edu बैकलिंक्स, फाइवर के ऊपर मैं गया हूँ, .edu बैकलिंक्स को सर्च करता हूँ। बिल्कुल उसामा, क्या नाम है, उसामा समी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट क्या कहता है कि मुझे स्पेसिफिक कंट्री के बैकलिंक चाहिए, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि नहीं मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए, तो आप क्या करोगे, .gov के साथ .pk लगा लोगे। ठीक है,
इस तरह अगर वो यूके की बात कर रहा है तो .co.uk लगा लोगे, ठीक है। इंडिया की बात कर रहा है तो .in लगा लोगे, ठीक है। यूएसए की बात कर रहे हैं तो .us लगा लोगे। सेम फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, ईडीयू की वेबसाइट के ईडीयू के साथ भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये उसामा समी, ठीक है, उसामा समी कोई आंसर नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि ये वाली वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। .edu और .gov की बात कर रहा है, $20 में ये 100 बैकलिंक दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे कोई भी बंदा रेलिवेंट बैकलिंक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको भी रेलिवेंट बैकलिंक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सर्च करने में काफी देर लग सकती है, ठीक है। अब ये $20 में ऑफर कर रहा है, ठीक है। तकरीबन अगर आप लोग नोट करें, तकरीबन हर बंदे को ही ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। हर बंदे को क्या हुआ है, इसको तो 1000 ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। सब लोगों को क्या आया हुआ है, ऑर्डर्स आए हुए हैं। और मैं आपके साथ यहाँ पे एक चीज शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर अगर आप ये गिग बना रहे हैं तो आपको मेहनत ना करनी पड़े इतनी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं, ये मैं आपके साथ गिग ओपन करता हूँ। नहीं, ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, और इतना कम टाइम जरूरी नहीं है, आप उसके साथ नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस बंदे ने कहाँ का है, इंडिया है या बांग्लादेश का है, ठीक है। 50 बैकलिंक्स दे रहा है, ये 4000 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे बैकलिंक्स दे रहा है, जो हम जितनी बैकलिंक्स हम लोगों ने पढ़े ना, पीडीएफ, वेब 2.0, आरडीओ, इमेज शेयरिंग, ठीक है, .gov, ये उस तरह के जो है ना बैकलिंक्स दे रहा है। वीडियो सबमिशन, ठीक है, उस तरह के दे रहा है, स्पेसिफिक ईडीयू से नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है, मैं आपको 25.edu.gov के बैकलिंक दूंगा, 7 दिन के अंदर डिलीवरी है, ठीक है। इसके अंदर इसने क्या चीज की, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे आसान चीज है, इसने ये ऐसा नहीं कर रहा है कि जब भी इसका क्लाइंट कोई ऑर्डर करता है तो ये नई वेबसाइट फाइंड करता है, ये ऐसा नहीं करता है। बल्कि इसने क्या किया हुआ है, इसने एक दफा टाइम लगाया है इंटरनेट के ऊपर जाकर, ठीक है। इसने .edu की वेबसाइट फाइंड की है जहां पे वो कमेंट कर सकता है, इसने .gov की वेबसाइट फाइंड की है जहां पर वो कमेंट करके बैकलिंक बना सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसने 25 हाई क्वालिटी वाली, जो जिसकी DAPA जो है ज्यादा थी, इसने 25 ऐसे ब्लॉग्स फाइंड कर लें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के और गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, कि जिनको वो बार बार यूज कर रहा है, ठीक है। हर क्लाइंट के लिए ये नई वेबसाइट सर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेलिवेंट बैकलिंक नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हीं वेबसाइट के ऊपर बार बार बैकलिंक्स बना रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इजी है। जैसे इसके पास ऑर्डर आता होगा, ये इसने जो 25 वेबसाइट की लिस्ट बनाई हुई है, इनको एक दफा सबको ओपन करता होगा, हर जगह सेम वेबसाइट का नाम डालता होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर सेम नेम डालता होगा, सेम ईमेल एड्रेस डालता होगा, ठीक है। कमेंट जो है वो थोड़ा सा रेलिवेंट लिख लेता होगा ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड, उसके बाद क्या कर लेता होगा, उन सबको सबमिट करवा देता है, ठीक है। तो ये एक किस्म की डेटा एंट्री टाइप जो है जॉब है, और ये काफी ईजी है, ठीक है। बात समझ आ गई है। तो इसने इस तरह से किया हुआ है सारा काम। क्या भाई उसाम, उमर भट्टी, क्या क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो? मैंने आपके साथ ही DAPA सब कुछ शेयर किया हुआ है, क्या चीज होती है। इसी तरह PR जो होती है वो पेज रैंक होती है। कोई क्लासेस सही से अटेंड नहीं कर रहे हो? अच्छा, हम में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यहाँ पे मुझे कभी भी क्लास के अंदर नजर नहीं आ रहे होते हैं। मैं उमर भट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे एक रेगुलर बात कर रहा हूँ। कभी भी मुझे यहाँ क्लास के अंदर नजर नहीं आ रहे होते हैं, और ना ही वो क्वेश्चन सेंटर के अंदर जो पोस्ट होती है उसके अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो आगे मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, कोई 10 दिन पुराना लेक्चर पूछ रहे हैं, सर उसमें ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है, ठीक है। जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की होती है, तो उनको डेफिनेटली मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ, लेकिन जब उनको रिप्लाई कर रहा होता है मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि इस शख्स ने ना लेक्चर देखा, कुछ भी नहीं देखा, और मुझसे आके डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर मैं उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा तो मुझे फीडबैक में लिख देगा कि ट्रेनर जो है वो रिप्लाई नहीं करता, जबकि उस बंदे को ये नहीं पता है कि उसकी ड्यूटी भी तो ये है कि वो लेक्चर्स देखे, ठीक है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये नहीं होती है कि मैंने वो चीज़ नहीं बताई होती है, उसकी वजह मेन ये होती है कि उन्होंने उस लेक्चर को देखा ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे पेज डोमेन अथॉरिटी या PR, ये जो भी चीज़ें हैं, मैंने इसके इतना डिटेल लेक्चर दिया था,
कुछ दिन पहले। इसी तरह वाइट हैट, ब्लैक हैट, डू फॉलो कैसे चेक करना है, नो फॉलो कैसे चेक करना है, ये मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ, जब से हम लोगों ने बैकलिंक पढ़ना शुरू किया हुआ है, कि ये तमाम चीज़ें मैं आपको बैकलिंक्स के सबसे आखिर वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने आपको अब बताया आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपके पास एक बार सारा नॉलेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, एसईओ क्या चीज़ होती है, तो आपको फिर बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि वाइट हैट एसईओ क्या चीज़ होती है, ब्लैक हैट एसईओ क्या चीज़ होती है, डू फॉलो कैसे चेक करते हैं, नो फॉलो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपके सिर्फ एक बुनियाद बना रहा हूँ ताकि आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आए। तो जब आपको मैं नो फॉलो या डू फॉलो बताऊं तो आपको पता चले कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं और हम इसको क्यों चेक कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। तो आप लोग ये वाला गिग्स लगा सकते हैं और आप लोग देखें तकरीबन हर गिग के ऊपर यहाँ जो है वो ऑर्डर आया हुआ है। सिर्फ ये वाला गिग मुझे नजर आया है जिसके ऊपर ऑर्डर नहीं आया। इसकी शायद वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर इसने प्राइस बहुत ज्यादा लगाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी गिग्स हैं जो पहले पेज पे एटलीस्ट मुझे नजर आ रहे हैं, हर गिग के ऊपर ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, कोई भी गिग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया है जिसके ऊपर ऑर्डर ना आया हो, सिर्फ एक गिग के अलावा, क्योंकि उस गिग की प्राइस ही कोई 17,000 रुपए है। ठीक है, तो ये यानी इसका मतलब ये है कि एक डिमांडिंग गिग है और सिर्फ 380 गिग नजर आ रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर हमें। ठीक है, नहीं कंपटीशन भी लो है। तो ये तो था हमारा स्कॉलरशिप बैकलिंक डॉट गव का बैकलिंक मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको डॉट edu का बैकलिंक बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज थी हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है गेस्ट पोस्ट। नेक्स्ट हम चीज पढ़ते हैं गेस्ट पोस्ट को। ठीक है, उमर क्या नाम है? उमर भट्टी नाम है। मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं जब यहाँ पे बात कर रहा होता हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा होता हूँ। यहाँ पे जो डेली के 50 लोग आ रहे होते हैं, मुझे तो अब उनके नाम भी याद हो गए। मैं उन लोगों की बात कर रहा होता हूँ जो बाद में लेक्चर देख रहे होते हैं या जिन्होंने पूरे पूरे लेक्चर्स नहीं देखे होते और बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एनीवेज हम लोग जा रहे हैं अपने नए मिशन के ऊपर, जो कि हमारा गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड है कि गेस्ट पोस्ट किस बला का नाम है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये गेस्ट पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। गेस्ट पोस्ट से क्या मुराद होती है? गेस्ट पोस्ट से मुराद ये है कि आपके जो बैकलिंक आ रहे होते हैं वो दूसरे जो ब्लॉग्स हैं उनकी पोस्ट से आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल खालिद मंजूर का ब्लॉग जो है वो फैशन से रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने फैशन से रिलेटेड ब्लॉग के लिए क्या कराना है? बैकलिंक क्रिएट करना है। तो मैं क्या कहूँगा? खालिद मंजूर को कहूँगा कि आप एक फैशन के ऊपर पोस्ट लिखें और उस पोस्ट के दरमियान में मेरी वेबसाइट का लिंक मेंशन करते हैं। ये बात समझ आ रही है? यानी कि एक वेबसाइट का जो बैकलिंक जब दूसरी किसी वेबसाइट या ब्लॉग की पोस्ट से आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? गेस्ट पोस्ट कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, यानी कि चलें इसकी ज्यादा आसान डेफिनेशन बताता हूँ कि कमर शहजाद का एक ब्लॉग है। ठीक है, मैं कमर शहजाद को ये कहता हूँ कि आपका ब्लॉग जो है वो फैशन के ऊपर है। अगर मैं आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखकर दे दूं तो क्या आप उस आर्टिकल के अंदर मेरी वेबसाइट को मेंशन करोगे? यानी कि वो कमर शहजाद का ब्लॉग है, लेकिन उसके ऊपर जो पोस्ट लिखूंगा वो मैं लिखूंगा, और उसको पोस्ट लिखने के दरम्यान में मैं क्या कर दूंगा? अपनी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ गई? दोबारा से रिपीट करता हूँ। कमर शहजाद का ब्लॉग है। ठीक है, मैंने कमर शहजाद के ब्लॉग से बैकलिंक लेना है। ठीक है, एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कमर शहजाद को पैसे दे दूं और कहूं कि मेरी वेबसाइट को मेंशन कर दो। ठीक है, ये आसान सी बात है। लेकिन इन केस मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा? कमर शहजाद को लालच दूंगा। लालच कैसे दूंगा? मैं कमर शहजाद को कहूंगा कि मैं तुम्हें एक एक्सीलेंट किस्म का 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखकर दे रहा हूँ, तुम इसे अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर देना, लेकिन इसके बदले में तुम क्या करो? उस आर्टिकल के दरमियान में मेरी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दो। अब बात समझ आई है? मैंने किसी काफी आसान तरीके से बताने की कोशिश की है कि बात समझ आई है कि गेस्ट पोस्ट क्या हो सकती है। ठीक है, दूसरे लोगों के ब्लॉग के ऊपर
आर्टिकल्स लिखना और उस आर्टिकल्स के दरमियान में कहीं से भी जो है अपनी वेबसाइट का बैकलिंक हासिल करना। जैसे कि बल्कि कल भी किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कौन से बैकलिंक से, कंटेक्चुअल ऐसी कोई बैकलिंक से उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम लोगों को इस तरह के ब्लॉग्स कैसे मिलेंगे जहां पर गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट हो रही हैं, ठीक है। हर ब्लॉग जो है वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमें रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट वाले जो हैं ब्लॉग्स कैसे मिलेंगे। तो उसका फॉर्मूला कुछ यूं है कि आप लिखेंगे कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड से मुराद ये है जिस चीज से रिलेटेड बैकलिंक बना रहे हैं, जिस नीच से रिलेटेड आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर क्या लिखेंगे, गेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल किस चीज से रिलेटेड करें। मैं यहाँ पे अगेन से फैशन को डिस्कस करें तो फैशन को ही सर्च कर लेता हूँ। मैंने चीज को यहाँ पे गूगल की है और मुझे ज्यादा बेहतर मिल गया, ठीक है। ज्यादा बेहतर फार्मूला मुझे मिल गया। एक फार्मूला ये हो सकता है, दूसरा फार्मूला ये हो सकता है। फैशन की जगह आप क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज हैं, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। तो मैं दूसरे फार्मूले के साथ चलता हूँ और फैशन से रिलेटेड ऐसे ब्लॉग्स को फाइंड करता हूँ जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो मैं फैशन को मैंने यहाँ पे लिखा और फार्मूला को मैंने दोबारा किया। अब यहाँ पर मेरे पास जितने भी वेबसाइट्स आ रही हैं, ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स किससे रिलेटेड हैं, ये तमाम की तमाम वेबसाइट फैशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स फैशन से रिलेटेड हैं और इन लोगों के मेरे पास वो वाले पेजेस नजर आ रहे हैं जिसके अंदर इन्होंने अपनी गेस्ट पोस्ट के बारे में लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये फ्रांस का कोई ब्लॉग है फैशन से रिलेटेड, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया और फिर मैं यहाँ पे इनके जो पेज आ रहा है इसके ऊपर पढ़ता हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे गाइड लिखी हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपकी गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट से मुराद क्या है, वो कह रहे हैं कि आप जो भी हमें गेस्ट पोस्ट सेंड कर रहे हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि आप जो भी हमें आर्टिकल सेंड कर रहे हैं उसके अंदर इमेज होना चाहिए, ठीक है। आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। आपका जो आर्टिकल है उसकी लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 350 वर्ड्स होनी चाहिए, और अगर 100 वर्ड से ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के लिए उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट लिखी है। इन्होंने कहा हुआ है कि हम आपकी गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर जरूर पोस्ट कर देंगे, लेकिन आपको ये वाली सारी की सारी गाइडलाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, आपने उनको फॉलो करना है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम आपको एक नहीं बल्कि हम आपको 2 बैकलिंक्स देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। इन्होंने इवन ये चीज भी मेंशन की हुई है कि आपको कितने बैकलिंक हर पोस्ट से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर इनको एक आर्टिकल लिखकर दोगे, यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, आप इनको ईमेल करो अपना आर्टिकल, ठीक है। उसके अंदर 2 बैकलिंक्स भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि आप प्रोडक्ट का रिव्यू भी लिख सकते हो, ब्यूटी टिप्स के बारे में लिख सकते हो, डू योरसेल्फ के बारे में आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे इस वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इजीली एक आर्टिकल लिखूंगा, ठीक है। उसके मिनिमम 350 वर्ड होने चाहिए या मैक्सिमम 1000 वर्ड का होगा तो उन्हें लिखा है अच्छी बात होगी, ठीक है। फिर मैं इनको ईमेल कर दूंगा, ये बंदा मेरा आर्टिकल पढ़ेगा, अगर उसको लगा कि ठीक है वो क्या कर देगा, उसको अपने ब्लॉग के पोस्ट कर देगा और इस तरह से मुझे क्या चीज मिल जाएगी, मुझे एक जबरदस्त किस्म का बैकलिंक मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई है। तो क्योंकि ये कंटेक्चुअल बैकलिंक है तो इसकी वर्थ काफी ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे एक आर्टिकल के दरमियान से बैकलिंक मिल रहा है तो मुझे इसकी वर्थ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक ऐसे बैकलिंक से जो कि मुझे कमेंट सेक्शन से मिल रहा था, ठीक है। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपके साथ ओपन करके दिखा देता हूँ, एक और ब्लॉग के गेस्ट पोस्ट किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक और ब्लॉग आ गया, इन्होंने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम जो लेंथ है वो 500 होनी चाहिए, ठीक है। 500 से कम का आर्टिकल होगा तो मैं उसको पब्लिश नहीं करूंगा। 100% ओरिजिनल होना चाहिए आर्टिकल, ठीक है। इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए,
फैक्ट्स जो आप लिख रहे हो वो सारे ट्रू होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको ईमेल करूंगा, अपना आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करूंगा, उसको सेंड कर दूंगा। जब मेरा आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा तो ये मुझे अपडेट कर देगा कि हमने आपका आर्टिकल जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया और हमने आपको बैकलिंक भी दे दिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने पूछा नहीं कि सर कोई हमें बैकलिंक क्यों देगा, किसी का क्वेश्चन नहीं आया कोई हमें गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक क्यों देगा। अच्छा, दूसरे वाला फार्मूला ज्यादा बेहतर है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। कोई बंदा आपको, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई इस तरह से ईमेल करेगा ना कि आर्टिकल पोस्ट कर दो, एक बैकलिंक दे दो, डेफिनेटली मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। क्यों खुश हो जाऊंगा? क्योंकि मुझे बगैर किसी मेहनत के एक आर्टिकल लिखा लिखाया मिल गया है, ठीक है। इसलिए लोग जो है वो गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक दे देते हैं और गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस ब्लॉग का जो ओनर है उसको क्या मिल गया? फ्री का कंटेंट मिल गया, 100% ओरिजिनल, अच्छी कंटेंट का, अच्छी हाई क्वालिटी का, ठीक है। उस ब्लॉग के ओनर को फ्री का आर्टिकल मिल गया है और मुझे क्या, दूसरे बंदे को क्या मिल गया है? फ्री का बैकलिंक मिल गया है, ठीक है। अच्छा, अगेन से यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन कर दूं कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला गिग भी ना लगाएं। क्यों ना लगाएं? क्योंकि हमें नहीं पता है कि जिस ब्लॉग के को हम ईमेल कर रहे हैं वो हमें रिप्लाई करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी वेबसाइट मेंशन ना करें, आप उनको कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। गूगल के ऊपर कॉपीराइट की ऑप्शन होती है, वहां पे जाके क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, आपने क्या करना है, अभी आपने ये वाला गिग ऑफर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जिस बंदे को ईमेल कर रहे हैं बैकलिंक के लिए, पता नहीं वो आपकी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? तो इसलिए आपने ये वाला गिग कब ऑफर करना है? आपने वाला गिग जब ऑफर करना है जब आप एक लिस्ट बना लो रिलायबल ब्लॉग्स की, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से रैंडमली मुख्तलिफ ब्लॉग्स के जो ओनर हैं उनको ईमेल कर सकते हो, उनको कह सकते हो कि फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हें ब्लॉग गेस्ट पोस्ट दूंगा, तो क्या तुम मेरी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है। ज़ुहैब इकबाल, ये हमें पता चलेगा उसके DR से और PR से पता चलेगा। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो हमें DR और उनके PR से पता चलेगा, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और पेज रैंक वगैरह से, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? आपने ये वाला गिग कब ऑफर करना है? पहले आप एक लिस्ट बना लो। लिस्ट अब कैसे बन सकती है? एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या है, आप फेसबुक को यूज कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर गेस्ट पोस्ट के क्या बने हुए हैं? ग्रुप्स बने हैं। जैसे मैं गूगल के फेसबुक के ऊपर गया हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड मेरे पास कितनी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। मैं गेस्ट पोस्ट को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स आ रहे हैं, गेस्ट पोस्ट के ग्रुप्स, ठीक है। मजीद मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड से मैं ग्रुप्स को है, सिर्फ ग्रुप्स दिखाए मुझे, ठीक है। मैं ग्रुप्स पे के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें मेरे पास गेस्ट पोस्ट की कितने ज्यादा ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आप अगर आप ये वाला गिग लगा भी रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर लें, पहले यहाँ से कुछ रेलिवेंट जो ब्लॉग के ओनर हैं उनसे राब्ता कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं इस ग्रुप के अंदर जाऊंगा और लिखूंगा कि मुझे फला नीचे से रिलेटेड फ्यूचर के अंदर गेस्ट पोस्ट चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और ये आमतौर पे इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं, अगर कोई पेड भी मांगेगा तो मैक्सिमम वो आपसे $5 मांग लेगा, ठीक है। $5 से वो आपसे ज्यादा नहीं मांगेगा। हमदा से कि सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, जरा मेहरबानी करके जो चीज सिखा रहा हूँ उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, वैसे भी ये बता दूं, अगर एक ब्लॉग पेनलाइज किया हुआ है तो वो गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर नजर नहीं आता, ठीक है। तो पेनलाइज की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे, पेनलाइजेशन की जो भी है, ठीक है। एनीवेज, ये बात समझ आ गई। आप लोग क्या कर सकते हो, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं आपके पास, देखें कितने सारे आ रहे हैं, फ्री एसईओ लिस्ट प्लस गेस्ट पोस्ट फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री के गेस्ट पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ब्लॉगर्स के लिए, जो लोग फॉर एग्जांपल अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं ना, जिन्होंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, एडसेंस लगाई हुई है, तो वो इस तरह से ढूंढ रहे होते हैं कि कोई बंदा हमें गेस्ट पोस्ट लिख कर दे दे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो अगर आप लोगों ने भी .com के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है फ्यूचर के अंदर और आपका दिल नहीं चाह रहा है आर्टिकल लिखने को, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह ग्रुप्स के अंदर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस ग्रुप को ओपन करोगे और यहाँ पे आप कह दोगे कि मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए फलान, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लोग जो है फ्री के आर्टिकल लिख कर दे देंगे। आप उन तमाम आर्टिकल्स को कहाँ पर पोस्ट कर दोगे, अपने ब्लॉग के ऊपर, आपको फ्री के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उन लोगों को फ्री के बैकलिंक मिल जाएंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन इसके अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइट करके रखो जोन जोन से क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक ग्रुप, एक पेज ओपन, सॉरी एक ग्रुप ओपन किया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इसने लिखा है कि इसको शॉपिंग फेस्टिवल से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट चाहिए, जिसकी जो डी और पी कितनी होनी चाहिए, $30 होने चाहिए। ठीक है, उस पर लोगों ने लिखा हुआ है कि हाँ हमारे पास ब्लॉग्स मौजूद हैं। ठीक है, इसने क्या मुझे DA54 वाला चाहिए जो डू फॉलो बैकलिंक दे रहा हो। ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि आप लोग इन ग्रुप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग पैसों के भी दे रहे हैं और ये वाला बंदा जैसे कि फ्री में दे रहा है टेक्निकल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वो कह रहा है कि परमानेंट होगा, डू फॉलो होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके ग्रुप्स को सर्च कर सकते हो और यहाँ से फ्री के ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने ये वाला गिग, गेस्ट पोस्ट वाला गिग लगाना है गूगल फाइवर के ऊपर, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करें, इन ग्रुप से रिलायबल लोगों को निकालें जो कि आपके ब्लॉग को इंस्टेंटली पब्लिश कर दें, यानी कि आप उनको आर्टिकल प्रोवाइड करो और वो आपके आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। शुरू में मेहनत वाला काम है, लेकिन एक दफा जब आपकी लिस्ट बन गई हर निच से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने 30 ब्लॉग ओनर को यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो फिर आपके पास जितने भी फाइवर के ऊपर ऑर्डर आएंगे आप उनको यूज कर सकते हो, आप उनको इजीली डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, और जब आप गेस्ट पोस्ट का क्या कहते हैं गिग लगा रहे हो, तो इसके अंदर दो ऑप्शन है। अगर आप खुद से आर्टिकल लिखकर दोगे, यानी कि क्लाइंट आपको कहेगा कि आर्टिकल आपने खुद लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा पैसे लोगे। अगर आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आर्टिकल, तो आप उससे कम पैसे चार्ज करोगे। जरा फटाफट से बताएं, गेस्ट पोस्ट की समझ आई है आप लोगों को? अगर नहीं आई है तो बताएं, मैं जरा मजीद आसान वर्ड में बयान करने की कोशिश करता हूँ। और जरा आप लोग यहाँ पे ये नोट तो करें, अगर आप सब लोगों ने ब्लॉग बनाया हुआ होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 50 लोग हैं, वैसे तो ग्रुप के अंदर 272 लोग हैं, अगर आप यहाँ पे 50 लोग हैं, अगर आप सब लोगों ने ब्लॉग बनाया होता, किसी का ब्लॉग स्पोर्ट्स पे होता, किसी का कुकिंग पे होता, किसी का फैशन पे होता, किसी का टेक्नोलॉजी पे होता .com के साथ, तो क्या ख्याल है, आप सब लोग ये वाला गिग आराम से नहीं लगा सकते थे? ये गेस्ट पोस्ट आप अपने ब्लॉग के ऊपर अप्रूव कर लेते, या आप यहाँ पे एक ग्रुप बनाते, उसमें आप क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ गेस्ट पोस्ट शेयर कर रहे होते कि अगर मुझे ऑर्डर आया है तो मैं शाहिद मलिक को कहता कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी की ब्लॉग, तुम्हारा टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है, तो तुम ये वाला मेरी गेस्ट पोस्ट का लिंक लगा लो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप अपनी फुल अपनी कम्युनिटी बना लेते साथ में, जो यहाँ पे जाके आप ग्रुप सर्च कर रहे हैं, अपना ग्रुप भी तो आप बना सकते थे जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ गेस्ट पोस्ट एक्सचेंज करते। एक तो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आप कर सकते थे, दूसरा आप फाइवर के ऑर्डर्स के लिए भी कर सकते थे। बिल्कुल हर गेस्ट पोस्ट के लिए न्यू आर्टिकल लिखेंगे। वसीम इकबाल, आपने जो मुझे ईमेल की है, अगर आपने उसके प्रॉपरली कीवर्ड सर्च किए हैं तो मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैंने सिर्फ आप लोगों से इसलिए बनाई थी ताकि आपके पास प्लान हो, ताकि आप उस पर काम करना शुरू करें। ठीक है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ 50 लोग हैं, 50 मुख्तलिफ ब्लॉग्स होते हैं, इजीली गेस्ट पोस्ट वाले ऑर्डर जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैं आपको इससे रिलेटेड गिग्स दिखा देता हूँ किस तरह के लगे होते हैं। fiverr.com के ऊपर हम गए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेस्ट पोस्ट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट को सर्च किया,
खुल जा तुमसे। फिर से सर्च करता हूँ गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने गेस्ट पोस्ट को सर्च किया और हमारे पास यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक है, और तमाम अगर आप यहाँ पे देखें गेस्ट पोस्ट के जितने भी गिग हैं, कोई भी $5 वाला गिग नहीं है, सब जो है 5,000, 10,000, 7,000 इस तरह के गिग्स हैं, अगर आप लोग यहाँ पर नोट करें। ठीक है, यानी और ये सबसे आसान गिग है। ये सबसे आसान गिग क्यों है? इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लाइंट आपको आर्टिकल लिख कर देगा, आपको आर्टिकल कॉपी करके पेस्ट करना है अपने ब्लॉग के ऊपर और दैट्स इट। ग्रुप का ये स्क्रीनशॉट है, मैंने गेस्ट पोस्ट के नाम से सर्च किया था, फेसबुक के ऊपर आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल चले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। शुक्र है मुझे मिल गई है, मुझे लग रहा था चीज मिलेगी नहीं। ये देखें, ये एक बंदा है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? इसका नाम आई डोंट नो क्या नाम है, बांग्लादेश का बंदा है। ठीक है, इसने कितने गिग लगाया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने 9 गिग लगाए हुए हैं, जिसमें से इसने, अच्छा मुझे अच्छी प्रोफाइल नहीं मिली, एक मैं बेहतर प्रोफाइल ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। विजुअल लाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और, हमारी ब्लॉग पर अभी कौन सी इतनी ट्रैफिक आई है? सोहेब इकबाल, अगर आप लेक्चर्स बैकलिंक के शुरू दिन से सुन रहे हैं तो मैंने ये चीज पहले ही बताया था कि बैकलिंक का ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं है। बैकलिंक का ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं है। बैकलिंक आपको ट्रैफिक नहीं देता है। बैकलिंक सिर्फ आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन इंक्रीज करता है सर्च इंजन की नजर में। ये कौन है? सिर्फ 1 मिनट दें, मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा गिग सर्च करके देखना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये देखिए मुझे एक अच्छा गिग मिल गया। ये कौन है? ये सर्बिया का एक बंदा है या बंदी है। ठीक है, आपने यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे इसने जितने भी गिग लगाए हुए ना, 1 2 3, ठीक है, इसने तमाम के तमाम गिग गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड लगाए हुए हैं। ठीक है, कार ब्लॉग से रिलेटेड किसी को गेस्ट पोस्ट चाहिए उस पर चला जाए, जनरल ब्लॉग से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट चाहिए इस पर चला जाए। ठीक है, होम गार्डन और फार्मिंग से रिलेटेड के लिए ये है, टेक्निकल और बिजनेस से रिलेटेड ये है, ये गिग सबको नजर आ रहे हैं। न्यूज से रिलेटेड ये है, ठीक है, सेलिब्रिटी और फैशन से रिलेटेड ये है, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ये। तो इसने तकरीबन 20 गिग लगाए हुए हैं और इसने मेडिकल से रिलेटेड ये है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये है। इसने 20 के 20 गिग किस चीज से रिलेटेड लगाए हुए हैं? तमाम के तमाम गिग्स इसने गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? कि ये 20 की 20 वेबसाइट्स इसकी अपनी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसने क्या किया हो, इसने हर निच के ऊपर एक एक ब्लॉग क्रिएट करके उसका यहाँ पे गिग लगा लिया है। ठीक है, यानी कि जो भी बंदा इसको ऑर्डर करता है ये उस आर्टिकल को अपने ब्लॉग के ऊपर लिख लेता है। ठीक है, इसको क्या फायदा होता है? एक तो उसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 3,000 का ऑर्डर, 3,3500 रुपए का ऑर्डर मिल गया, इसने पैसे कमा लिए। दूसरा इसको क्या फायदा हुआ? इसको अपने ब्लॉग के ऊपर फ्री का आर्टिकल मिल गया। तीसरा इसको क्या फायदा हुआ? इसकी वेबसाइट के ऊपर अगर एडसेंस लगी हुई है, इसको वहां से अर्निंग भी हो गई। और इसने खुद से क्या किया है? इसने खुद से 0 मेहनत की है इस पूरे मामले में। ये बात समझ आई है? दोबारा से रिपीट करके बताऊं, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो मैंने आपके साथ अभी भी शेयर किया गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड। इसने क्या किया है? इसने मुख्तलिफ निच से रिलेटेड ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसने क्या किया है? उन तमाम ब्लॉग्स को से रिलेटेड यहाँ पे गिग लगा दिया है। ठीक है, अब इसको लोग क्या कर रहे हैं? अब इसको लोग ऑर्डर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने सेलिब्रिटी की वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवानी है, वो इसको यहाँ पे 5,000 रुपए का ऑर्डर करेगा, इसको 5,000 रुपए मिल गए। ठीक है, इसको फ्री का आर्टिकल मिल गया।
नंबर 2, नंबर 3, अगर इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस लगाया हुआ, डेफिनेटली इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस लगाया होगा, तो इसको एडसेंस से भी अर्निंग होगी। और इसने खुद से क्या किया, इसने खुद से कुछ भी नहीं किया है, इसने सिर्फ क्लाइंट का आर्टिकल कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया और दैट्स इट। ठीक है, ये टोटली स्मार्ट वर्क है। इसके अंदर इसने अपने दिमाग को, यानी कि अर्निंग करने के लिए इसने कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। और इसके अगर आप लोग देखें जितने भी गिग हैं उन सब की जो प्राइस है वो 5,000 है, 10,000 है, ठीक है, 3,000 है। और इसके पास आई डोंट नो कितने रिव्यू, इसके पास टोटल रिव्यूज आए हुए हैं 4,180 रिव्यूज आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसने जो है फॉर एग्जांपल 8,000 जो है ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं और सारे के सारे 5 स्टार हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज कर लेते हैं इसके पास तकरीबन 4,180 रिव्यू आए हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 50% लोगों ने इसको और रिव्यू किया था। इसने कितने, इसने तकरीबन यहाँ पे 8,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं और हर ऑर्डर की प्राइस अगर आप लोग देखें, किसी का कोई गिग इसका 8,000 से शुरू हो रहा है, कोई 3,000 से हो रहा है, ठीक है, 5,000 से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसके गिग की जो एवरेज प्राइस है वो 5,000 है। तो इसने इतने पैसे अर्न किए हैं। ठीक है, एक तो इसने इतने पैसे अर्न किए हैं, तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनते हैं। एक तो इसको क्या हुआ है, इसने इतने पैसे अर्न किए हैं। नंबर 2, इसको मुफ्त के 8,000 आर्टिकल मिल गए अपनी वेबसाइट के लिए। नंबर 3, इसको एडसेंस से अलग अर्निंग आ रही होगी। ठीक है, यानी कि इसको पैसे भी अर्न कर रहा है फाइवर से, आर्टिकल्स भी मुफ्त के मिल गए हैं तकरीबन 8,000। ठीक है, और एडसेंस की अर्निंग इसके पास अलग से वो भी आ रही है। और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी शुरू में, फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ पे 20 ब्लॉग बनाए हुए हैं, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय इसने डोमेन नेम परचेज की होगी फॉर एग्जांपल 1,500 की। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसने 1,500 की डोमेन परचेज की थी, तो इसकी शुरू की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 3,000 रुपए थी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसने 20 के 20 ब्लॉग एक साथ बनाए, हो सकता है ये हर 6 महीने के बाद एक ब्लॉग बनाती हो। ठीक है, ये बनाता हो जो भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसने 20 के 20 ब्लॉग एक साथ ही बनाए हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो हर 6 महीने बाद एक ब्लॉग बनाता हो। ठीक है, यानी कि हर 6 महीने बाद क्या करता हो, एक इन्वेस्टमेंट करता हो ब्लॉग डोमेन नेम परचेज करने की। ठीक है, और उसने डेफिनेटली ब्लॉग जरूरी नहीं है ब्लॉगर पे बनाए, उसने सारे ब्लॉग वर्डप्रेस बनाए, उसने सारे के सारे ब्लॉग किस पे बनाए होंगे, ब्लॉगर भी बना सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, एक आर्टिकल सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है पूरे इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का बिजनेस मॉडल है जिसको ये फॉलो कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं जो गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं वो यही वाला जो है ना बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं ज्यादातर लोग। और ये देखें इसके लिए कितनी ज्यादा आसान चीज है, इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, 30,000 जरूरी नहीं है कि इसने सारे के सारे ब्लॉग एक ही दिन में बनाए हो सकता है इसने इसने सोचा कि मैं हर 6 महीने बाद एक नया ब्लॉग बनाऊंगा या हर 3 महीने बाद एक नया ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पे एक पाकिस्तानी मिल गया है, मैं इस पाकिस्तानी को ही सर्च कर रहा था। ये फीमेल है, 2019 से इसने शुरू किया हुआ है। ये एक फीमेल है और आप ये देखें इसने भी क्या कहते हैं 7 ब्लॉग लगाए हुए हैं और 7 वीक लगाए हुए हैं। साथ के साथ भी किस चीज से रिलेटेड लगाए हुए हैं, गेस्ट पोस्ट। ठीक है, और देखें ये वाला इसके ऊपर इसको 10 ऑर्डर आए हुए हैं। कितने की गेस्ट पोस्ट कर रही है ये, 26,000। ठीक है, ये कितने की गेस्ट पोस्ट कर रही है, 8,000, 8,000, यहाँ पे 17,000, 10,000, 8,000। ठीक है, इसने उन 25 ऑर्डर किए हुए हैं। अगर हम लोग इसकी 25 ऑर्डर की क्या कहते हैं एवरेज लगा लें कि इसको फॉर एग्जांपल 10,000 का भी एक ऑर्डर आ रहा है, तो इसने यहाँ से कितने पैसे कमा लिए हैं, 2,50,000 रुपए कमा लिए हैं। और इसने जो शुरू किया हुआ अकाउंट वो कब का किया हुआ है, सॉरी कहाँ पे गया, ये वाला, इसने दिसंबर 2019, यानी कि इसको 6 महीने भी नहीं हुए फाइवर के ऊपर आए हुए और इसने इतने पैसे कमा लिए। विदाउट डोमेन नेम गेस्ट पोस्ट नहीं होते, डोमेन नेम जरूरी होता है इसके .com या .net वगैरह। ठीक है, तो ये वाला काम इजी है, अभी नहीं करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, अपने उसके लिए एक्सपोज कर सकते हो।
ठीक है जी, सबको स्वाद समझ आ गई कि लोग कितने चालाक हैं और किस तरह से लोग अर्न कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और भी बताऊं, यहाँ मैंने आपको कहना है कि इसके पास 20 ब्लॉग हैं, हो सकता है इसके पास एक ब्लॉग भी ना हो, ऐसा भी तो मुमकिन है कि नहीं है, कि हो सकता है जो इसने यहाँ पे ब्लॉग्स लगाए हुए हैं इसके पास एक भी ब्लॉग ना हो, बल्कि इसने क्या किया हुआ हो, इसने इसी तरह फेसबुक ग्रुप के अंदर से लोगों को निकाला हो जो कि गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बात समझ आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इसने जितने भी गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड गिग्स लगाए हुए हैं इसके पास एक भी ब्लॉग ना हो, बल्कि इसने क्या किया हुआ है, इसने इस फॉर्मूला को सर्च करते हुए कुछ रिलायबल ब्लॉग सर्च किए हैं। फॉर एग्जांपल उनको हो सकता है उसने लालच दिया, उसने कहा फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 3000 का ऑर्डर आता है, मैं तुम्हें $5 दूंगा या दूंगी जिसके बदले में तुम मेरी गेस्ट पोस्ट कर दो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी हम लोगों ने जो सर्च किया था इस फॉर्मूले के थ्रू, वो सब लोग क्या कर रहे थे, फ्री की गेस्ट पोस्ट लगा रहे थे। लेकिन अगर आप उनको लालच दोगे कि मैं तुम्हें $10 दूंगा मेरी गेस्ट पोस्ट कर दो, तो वो डेफिनेटली आपकी ईमेल को फटाफट से रिप्लाई करेंगे पैसे अर्न करने के लिए। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो फेसबुक के ऊपर जाके गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर ब्लॉग्स को भी सर्च करके एक उन्होंने एक लिस्ट बनाई होगी। फॉर एग्जांपल फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग आया, उसके पास लिस्ट है, वो उसके एडमिन को ईमेल करेगी, कहेगी मैंने तुम्हारे लिए आर्टिकल लिख दिया है, इस आर्टिकल को पब्लिश कर दो, इसके साथ ये वाला बैकलिंक लगा दो। ठीक है, और नहीं जरूरी थोड़ा है कि एक ही दफा करता है, हो सकता है कुछ लोग इसके पास ऐसे हैं जो उसको डेली बेसिस पे ऊपर अपने हर नए आर्टिकल के बैकलिंक के लिए इससे बात कर रहे हो। ठीक है, जरूरी थोड़ा एक ही दफा करेगा क्लाइंट, बल्कि यहाँ पे मैं कोई ब्लॉग ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ओपन करता हूँ और आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो क्लाइंट है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसके अभी तक 3 ऑर्डर इन क्यू भी हैं। ये देखें यहाँ पे इसके जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसके कुछ क्लाइंट्स देखें, ये वाला बंदा है, ये इसका रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक ही क्लाइंट ने इसको 2 दफा ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, बल्कि इस वाले ने इसको ऊपर भी ऑर्डर किया था और यहाँ पर भी किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि एक बंदे ने सिर्फ एक दफा गेस्ट पोस्ट कराए, यहाँ पे लोग रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या हो रहा है, देखिए अगेन से ये वाला बंदा रिपीट हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 दफा रिपीट हो चुका है। बिल्कुल ये 4 दफा रिपीट हो चुका है, इसने 4 दफा ऑर्डर किया, बल्कि दोबारा से नीचे इसका नाम आ रहा है। ठीक है, अगेन से इसका नाम आ गया है। क्लाइंट जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि क्लाइंट्स को फायदा हो रहा है तो वो बार बार इससे इसको गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं। तो आप लोग फ्यूचर के अंदर इस चीज को लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, या इवन अभी लगा सकते हैं अगर आपके पास रिलायबल गेस्ट पोस्ट की कुछ वेबसाइट्स आपको मिल रही हैं। फेसबुक कर लें, गूगल सर्च इंजन कर लें, टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से कितने बैकलिंक्स या कितने लोगों को सर्च कर रहे हैं। किसी का क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो फटाफट से पूछ लें, और बाकी हम लोगों ने ये चीजें पढ़नी थी, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जरा इन चीजों पर, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के ऊपर आप पूरा बिजनेस चला सकते हैं अगर आप चलाना चाहें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे काफी लोग कैसे चेक करते हैं, डीए कैसे चेक करते हैं, पीए कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये भी तरीका बता दूं ताकि आप लोग इसको भी चेक कर लें। सर मैंने एक यूके का ब्लॉग विजिट किया था, वो मैंने उनसे रब्ता किया, वो एक बैकलिंक के लिए 70 पाउंड मांग रहे थे और उनका ब्लॉग की। ठीक है हमजा शेख, ऐसा हो सकता है कि वो क्या मांग रहे हैं, 70 पाउंड मांग रहे हैं ना, आप 100 पाउंड का गिग लगा दें, क्या ख्याल है। 70 पाउंड जब ऑर्डर आएगा 70 पाउंड उनको दिए, 30 पाउंड अपने पास रख लिए। ठीक है, अच्छा जी, डोमेन अथॉरिटी और पेज, अच्छा सर कंटेंट बैकलिंक डू फॉलो होते हैं नहीं। अब मैं वही चीज बताने वाला हूँ, किसको बताने वाला हूँ, वसीम इकबाल को, या जो भी लोग हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हम लोग कैसे चेक करेंगे डीए पीए कैसे चेक करेंगे। नंबर 1 हम डू फॉलो और नो फॉलो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल करेंगे बल्क डीए चेकर। ठीक है, हम लोग गूगल ये वाली टर्म करेंगे।
बाद में मैं आपके साथ कुछ टूल्स भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चेक किया है तो यहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स आ गई हैं, सारी की सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, डोमेन की अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट नंबर 1, मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जिन वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक कर, जिस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लॉग कमेंट में जो के लिए को ब्लॉग कमेंट के थ्रू बैकलिंक क्रिएट करने वाला हूँ, या इमेज की वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने वाला हूँ, मैं बैकलिंक क्रिएट करने से पहले उन तमाम वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी यहाँ पर चेक करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फैशन से रिलेटेड ब्लॉग जो है, फैशन कमेंट LUV, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास फैशंस की वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि मैंने फार्मूले चेक किए, तो आपको 2 वेबसाइट करके दिखा देता हूँ। इन 2 वेबसाइट के लिंक को कॉपी करूंगा इधर, ठीक है। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट्स को एंटर किया, आप यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मैं जरा इसको थोड़ा जूम इन भी कर लूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। मैं इसको कहूंगा कि आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं चेक के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बता रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ गई सब लोगों को कि हम लोगों ने डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी किस तरह चेक की है। मैं गूगल के ऊपर गया हूँ, गूगल के ऊपर मैंने ये वाली टर्म को सर्च किया है, बल्क डोमेन चेकर, ठीक है। नंबर 1 पे वेबसाइट आ रही थी, किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, मैंने बस रैंडमली नंबर 1 को चेक कर ली। यहाँ पे मैंने जितनी भी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने वाला हूँ उन सबके यहाँ पे URLs को एंटर करूंगा, ठीक है। चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पेज अथॉरिटी नजर आ गई है और फिर मुझे डोमेन अथॉरिटी आ गई है नजर, ठीक है। पेज अथॉरिटी उस स्पेसिफिक आर्टिकल जहाँ पे मैं कमेंट करने वाला हूँ उसकी पेज अथॉरिटी कितनी है वो बता रहा है, ओवरऑल जो डोमेन है उसकी डोमेन अथॉरिटी बता रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, यही वाले जो वर्ड है वो PR TR पता नहीं किस किस नाम से होते हैं, तो ये सब तमाम की तमाम चीजें आप लोग इसी तरह से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आप नो फॉलो डू फॉलो कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल के ऊपर जाएंगे और गूगल करेंगे नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है जो कि आपको बताएगी कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने वाले हैं कि क्या वो बैकलिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है, ठीक है। यहाँ मेरे पास काफी सारी मुख्तलिफ एक्सटेंशंस आ रही हैं, मैं अगेन से 1-2 को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, रिव्यू की बेसिस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे इवन ऑनलाइन टूल्स भी आ रहे हैं, मैं उनको भी ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ रिव्यूज आ रहे हैं, जैसे कि इसको 80,000 लोगों ने डाउनलोड किया, इसको 3,000 ने किया, तो मैं ये वाली वेबसाइट नहीं करता हूँ, मैं ये वाली करता हूँ क्योंकि इसके पास इसको 80,000 लोगों ने किया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सटेंशन को फॉर एग्जांपल ऐड टू क्रोम करेंगे, ठीक है। ये आपके क्रोम के ऊपर जो है इंस्टॉल डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गई है मेरे पास एक्सटेंशन, यहाँ पर गई है, ठीक है। इसको मैं ये मेरे पास डाउनलोड हो गई एक्सटेंशन। अब मैं क्या करूंगा, डिसेबल क्यों करती है, फॉर एग्जांपल जो मैंने वहां पे अगेन से जाता हूँ फैशन, और ये मैंने कमेंट लफ लिख के जो यहाँ पे ब्लॉग्स मेरे पास आए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा हूँ, इस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा हूँ, इस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन कर दी हैं जिससे मैं बैकलिंक्स लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन वेबसाइट्स को ओपन करूंगा, तो आप लोग यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया ना, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, जो क्लिकेबल टेक्स्ट है उसके साथ बॉक्स बना हुआ आ गया है, ठीक है। बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, ये बॉक्स पहले नजर नहीं आ रहा था, ये सिर्फ बॉक्स क्यों नजर आ रहा है, ये बॉक्स इसलिए नजर आ रहा है,
हर टेक्स्ट के साथ, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? ये मैंने किसके कमेंट को हाईलाइट किया हुआ है? ठीक है, कहाँ पे गया ये गया? ठीक है, ये आप सब लोगों को जो है बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बॉक्स का कलर होता है हम लोग देख लेते हैं कि सेटिंग के अंदर जाके एक सेकंड में देख लूं कि कलर का क्या मकसद है। एक्सटेंशन, इसके अंदर वो मुझे ये बता रहा है कि कलर के अंदर वो मुझे ये बता रहा है कि जो ऐसे लिंक जिसके साथ आपको ऐसे रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये सारे के सारे लिंक नो फॉलो है। ठीक है, बात समझ आ गई है? जिसके साथ आपको ये रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है वो लिंक कौन से हैं? वो नो फॉलो, यानी कि अगर मैं इस ब्लॉग से बैकलिंक क्रिएट करूंगा तो मेरा बैकलिंक तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो नो फॉलो काउंट होगा। तो मैं इसको, इस वेबसाइट को नो फॉलो के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मजीद वेबसाइट चेक कर लूँ, ठीक है, इस हर वेबसाइट के ऊपर इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं। ये वाला जो रेड कलर था मेरे पास पहले नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर जो बैकलिंक बने हुए हैं इसके साथ मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, रेड कलर का बॉक्स नजर नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो बैकलिंक बन रहे हैं वो डू फॉलो है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, रैंडमली इसको हर वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा कि डू फॉलो बैकलिंक कौन सा है, नो फॉलो कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको मैंने यूज कर सिखा दिया किस तरह से यूज कर सकते हैं, डू फॉलो नो फॉलो कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे आसान चीज ये भी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिस्ट सर्च कर सकते हैं। लिस्ट कैसे क्या सर्च कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल फैशन से रिलेटेड बैकलिंक्स बनाना है तो आप कहते हैं फैशन डू फॉलो साइट्स। ठीक है, तो आप जब ये वाला चीज को सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी उन वेबसाइट्स की जहां से आपको डू फॉलो जो है वो बैकलिंक्स मिले। जैसे कि ये वाली एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे जितनी बैकलिंक्स होंगे वो तमाम के तमाम, सॉरी ये तो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, जैसे कि ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितनी बैकलिंक्स नजर आएंगे वो सारे के सारे डू फॉलो हैं। इसी तरह इनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। ठीक है, बात समझ आ गई? आप इसको रैंडमली इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, इस तरह स्पोर्ट्स टू फॉलो साइट्स। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया डोमेन की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको बता दिया डू फॉलो के लिए आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। उसके अलावा अगर फिर भी आपको मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से 1 बाय 1 सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं बिल्कुल थक चुका हूं और हम लोग यहाँ पे अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर को खत्म करने से पहले मेरे ख्याल से मैंने कुछ क्वेश्चन ऊपर मिस कर दिए हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट से यहाँ पे पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर आप में से किसी को कोई ऑर्डर आया हुआ है वो स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना चाहता है अपनी अर्निंग, तो फटाफट से आज कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन तो आप ही गए, आप भी इतने चला गए, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूँ नहीं चलो कोई आज कोई क्वेश्चन नहीं करते, आज बगैर क्वेश्चन के लेक्चर खत्म करते हैं। एनीवेज, अच्छा जी सर, ब्लॉग पर बैकलिंक देने से ऑर्डर भी मिल सकता है? ब्लॉग पर बैकलिंक बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगेन से फ्री ब्लॉग के ऊपर कोई आपको बैकलिंक के लिए ऑर्डर नहीं देगा, .com होना चाहिए। सर डेली कितने कमेंट क्रिएट कर सकते हैं? टोटली अप टू यू है। ठीक है, उसके बाद सर ब्लॉग स्पॉट पर नहीं बनती गैस पोस्ट, उसके ऊपर बन सकती है लेकिन आपको उसके लिए .com परचेज करनी होगी। ठीक है, उसके बाद सर मेरा टेक का ब्लॉग है और मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं और पोस्ट में वीडियो एडिट होती है, बट उनके अबाउट आर्टिकल में क्या क्या लिखना है, चाहिए सपोज मेरी वीडियो में वर्ड के बारे, उसके अंदर आप अपनी वीडियो को एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MS वर्ड के बारे में वीडियो बनाकर उसको एम्बेड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख दें कि आप इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, किस टाइप के फॉन्ट लिखने वाला है। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो के अंदर जो चीज़ बता रहे हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख भी दें आर्टिकल के अंदर। ठीक है, ताकि अगर कोई बंदा
गूगल से सर्च करते हुए आ रहा है तो उसको आपका आर्टिकल गूगल के ऊपर मिल जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बंदा वीडियो देखे। सर एडसेंस के लिए डोमेन का ओल्ड होना मस्ट है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है सीन। सर आज मज़ा आया लेक्चर का, अच्छा सही है। इसके अलावा सर ब्लॉगर से अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ब्लॉगर से अपने ब्लॉग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ब्लॉगर टू वर्डप्रेस के नाम से, और उस प्लगइन को यूज करते हुए अपने ब्लॉगर को वर्डप्रेस के ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। सर अगर एक टाइम पे बहुत सारे कमेंट करेंगे तो वो स्पैम हो जाएंगे? डेफिनेटली, एक अगर आप बहुत सारे कमेंट करेंगे तो वो स्पैम हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे अप्रूव हो जाएं, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अप्रूवल रेट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 कमेंट किए तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 कमेंट जो है वो एक ही दिन में अप्रूव हो जाए। 100 कमेंट को अप्रूव होने में 30 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह के ब्लॉग के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे हैं, सर ठीक है। अच्छा सर, आर्टिकल पोस्ट करने के कितने दिन बाद बैकलिंक क्रिएट करने चाहिए? आर्टिकल पोस्ट करने के फौरन बाद बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही फायदा होगा। सर व्हाट हैपेंड टू पायनियर्स? गॉट इट सर। अच्छा सर, फ्रीलांसर पे बिडिंग की है, बिडिंग के एंड तक वेट करना? टोटली डिपेंड करता है अमीर अहमद। क्लाइंट को अगर पहले कोई बेहतर बिड मिल गई है तो पहले प्रोजेक्ट दे सकता है, अगर नहीं मिली है तो वो 6 दिन का वेट भी करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, कहाँ पे गया पायनियर्स वाला? आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पायनियर्स जो एक कंपनी है, जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, क्या उसके लिए पैसे विड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। इस वक्त उनके साथ कोई सिक्योरिटी इशू चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटी को स्टॉप किया हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो इसी वजह से जो पायनियर्स का कार्ड है वो काफी लोगों का नहीं चल रहा है। तो अगर आप पायनियर्स का कार्ड फ्रीलांसर पे लगा रहे हैं, कोई इशू आ रहा है तो थोड़े दिन वेट कर लें। पायनियर्स मेरे ख्याल से आज या कल जो है वो अपने इशू को ठीक कर लेगा, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको पता होगा कि पायनियर्स की भी कुछ दिन पहले सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को इशू है, लेकिन पायनियर्स ने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा है कि हम लोग तमाम इश्यूज को रिसॉल्व कर देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। पायनियर्स ने कहा है, घबराना नहीं है। सर फ्रीलांसर पे बिडिंग की है, अच्छी वाला तो कर लिया। अच्छा जी, न्यू ब्लॉग हैं जिनके उनके लिए जितनी भी पोस्ट हैं तो डेफिनेटली, क्या मतलब बैकलिंक क्रिएट करना टू मच टाइम ही है। काम मेहनत होगी तो काम होगा ना, ऐसे थोड़ा है कि जादू पड़ेंगे और एकदम से बैकलिंक क्रिएट हो जाएंगे। टाइमिंग वाला काम है बैकलिंक क्रिएट करना। विच वन इज बेस्ट? हाँ जी, ये कौन है फेसबुक यूजर, आप बताएं विच वन इज बेस्ट। बैकलिंक्स का पहला वाला लेक्चर पढ़ें जाके, आपको फिर पता चलेगा। डू फॉलो बैक है बेहतर या नो फॉलो है? और देखते हैं कोई कमेंट में ये चीज बताएगा डू फॉलो नो फॉलो में कौन से बैकलिंक्स बेहतर है, और डू फॉलो बैकलिंक्स कौन क्यों बनाता है, नो फॉलो क्यों बनाता है, ठीक है सर। सिंपल कमेंट, बैकलिंक और गेस्ट पोस्ट में कौन? डेफिनेटली गेस्ट पोस्ट बैकलिंक ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल आपसे जो है वो आपका डेडिकेटेड होता है। सर टॉकिंग क्वेश्चन टू क्विकली। अरे सर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन हो रही है, आई डोंट नो पायनियर्स की कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। मैं पायनियर्स यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पेपाल यूज करता हूँ। सर आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था। अच्छा, और सर खान साहब भी कह रहे हैं घबराना नहीं है, गैस लिंक से ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल, गैस लिंक से सबसे ज्यादा फायदा होता है सर। रेशियो है डू फॉलो नो? बिल्कुल, हमारे पास रेशियो होती है डू फॉलो नो फॉलो की, 50-50 हो सकती है, 30-70 हो सकती है, टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। सर एनी प्लगइन टू इंपोर्ट प्रोडक्ट फोटोज? अभी ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी है वसीम इकबाल, अभी हम लोग ये चीज अभी हम ये चीज पढ़ेंगे। हम लोग वो कॉमर्स पढ़ेंगे या ई कॉमर्स पढ़ेंगे, तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। जरा ये बैकलिंक वाला जो बोरिंग सा लेक्चर्स हैं ये खत्म हो जाएं तो हम दोबारा से वर्डप्रेस पे आएंगे। बल्कि मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्डप्रेस को मैंने थोड़ी सी ब्रेक दी है, क्योंकि मैंने नोट किया था कि आप लोग जो है वो बोर हो गए हैं वर्डप्रेस से, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्रेक दी है। सुकून कबर में ही है। अच्छा सर, पेपाल पाकिस्तान में नहीं चलता है। डू फॉलो इज बेस्ट, ठीक है। जो फेसबुक यूजर ने क्वेश्चन किया था, तो फेसबुक यूजर को यहाँ पे काफी सारे आंसर्स मिल गए होंगे। डू फॉलो बेस्ट होता है, हमें डू फॉलो और नो फॉलो की एक रेशियो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फेसबुक यूजर आपको आंसर मिल गया होगा। फेसबुक के ऊपर फाइबर से सिर्फ हम लोग पायनियर यूज कर सकते हैं, वहां पे जो बैंक की ऑप्शन है वो यूएसए वगैरह के लिए।
मैं पेपाल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो बहन भाई हैं वो सब बाहर रहते हैं, तो मैं उनके नाम के पेपाल अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस तरह से पेपाल यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल कोर्स ज्यादा है, वक्त कम है, असल में कोर्स ज्यादा नहीं है। आप लोग जो हैं वो मुझे बहुत स्लो लेके चल रहे हैं। आप लोग बहुत पुराने क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, फिर मैं उनके आंसर देने बैठ जाता हूँ। अगर तरतीब से चलें तो कोर्स इतना ज्यादा नहीं है और हमारे पास वक्त इनफ है। सर एक बंदा फिर से एनरोल हो सकता है? नहीं, एक बंदा दोबारा से एनरोल नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि जो हमारे फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो आप वहां पर जो है हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। सर हम गेस्ट आर्टिकल देंगे तो वही आर्टिकल में लोग बिल्कुल भी नहीं। सोहेब इकबाल, ओ माय गॉड, ये चीज मैं इतनी दफा बता चुका हूँ कि एक दफा आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर एक ही जगह पे पब्लिश हो सकता है। अगर आप उसको 2 दफा पब्लिश करेंगे तो वो डुप्लीकेट होगा। इवन अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल को 2 दफा पब्लिश कर दिया तो वो भी डुप्लीकेट होगा। ये चीज तो हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, डुप्लीकेशन के बारे में इतनी दफा बता चुका हूँ। पायनियर्स का इशू जो है वो मेरे ख्याल से थर्सडे को सॉल्व होगा। पायनियर्स की उस पर जाएं, किस पर जाएं, पायनियर्स की फेसबुक पेज पे जाएं। वहां पे पायनियर्स के सीईओ ने आज कोई मैसेज दिया है, उसके अंदर उसने बताया है कब सॉल्व होगा। ये नहीं किस बात में लिखा है पास में सर, कसम से लास्ट नाइट तैयारी करने वाली आवाम है। सही बात है, भी साथ साथ चलें, आपके पास ये मौका मिला हुआ है, काम करें। और ऐसा नहीं है कि देखें यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जाते हैं ना, आपको यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाती है कि हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग कर लें, आपको फलां जॉब मिलेगी, आप इतने पैसे कमाएंगे, या फिर हमारा एमबीए कर लें, आपको उसके बाद इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, फलां मिलेगी, ठीक है। वो आपको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जबकि उसकी कोई, यानी कि वो आपको कोई गारंटी नहीं देते हैं। जबकि मैं आपको यहाँ पे ई रोजगार की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आपको अर्निंग होगी। और आपने यहाँ पे देख भी लिया है कि स्टूडेंट ऑलरेडी अर्न करना शुरू कर दिया स्टूडेंट ने, ठीक है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे जो शुरू दिन में कहा था कि आप अगर काम करेंगे आपकी अर्निंग होगी, तो देखिए लोगों की अर्निंग हो रही है जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने गिग के ऊपर काम किया है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग गिग को सर के ऊपर से क्यों उतार रहे हैं। मुझे तकरीबन फाइवर के ऊपर मैंने 2010 में या 2009 के अंदर अकाउंट बनाया था, और आज भी जब मैं गिग बनाता हूँ ना तो मुझे गिग बनाने में कोई 12 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सबसे बेस्ट पिक्चर बनानी है, मुझे पता है मैंने सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैंने उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, मैंने कंपटीटर देखना है कि कंपटीटर किस तरह की प्राइस ऑफर करना है। और आप लोग क्या करते हैं, गिग बनानी है, 10 मिनट के अंदर आपका गिग तैयार हो जाता है। और जब आपका गिग देखो तो इतना शदीद मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है कि ना इस बंदे ने तस्वीर के ऊपर काम किया है, ना इसने डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम किया, ना ही इसने टैग अच्छे लगाए हुए हैं, इसके पैकेजेस कितने खराब बने हुए हैं। आप लोग इस तरह से बना लेते हैं। जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं वो जब गिग बनाते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, जब मैं गिग बनाता हूँ मुझे कम से कम 12 घंटे लगते हैं। मैं उसके ऊपर इतनी डिटेल में काम करता हूँ, उसके इमेज के ऊपर इतनी डिटेल में काम करता हूँ, हर छोटी छोटी चीज के ऊपर काम करता हूँ कि मेरा गिग जो है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, कि एक बंदे को सर्च रिजल्ट के अंदर मेरा गिग नजर आए और फटाफट से वो मुझे ऑर्डर कर दे। और ऐसा ही होता है जब एक आप गिग के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, तो आपको ऑर्डर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। नहीं जी, मैं फिजिकल क्लास में मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ना ही रहीम यार खान में हूँ, ना ही मैं पीजी खान में। सर लाइव पोस्ट पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन। सर में लोग फाइनेंस के पीछे क्यों है, मैंने पता नहीं। मैंने हालांकि पहले ही बताया था कि अगर आपके पास एटीएम का कार्ड है और उसके ऊपर मास्टर का लोगो बना हुआ है या वीजे का लोगो बना हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंस को यूज करें। ठीक है, एनीवेज आप लोगों से मुलाकात होगी कल। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और फाइवर के ऊपर गिग लगाएं, बिडिंग बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग करें। ठीक है, आज 30 जून है और मेरे ख्याल से आज बिड्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर होता है। ठीक है, तो ये तमाम काम करें, मेहनत करेंगे तो गारंटी के साथ फिर से कह रहा हूँ आप यहाँ से अर्निंग करके जाएंगे। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि कुछ स्टूडेंट अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप सब लोगों ने, मैं ये एक चीज़ शेयर करना आप लोगों के साथ भूल गया हूँ, वैसे तो मैं इसको ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। एक चीज़ फटाफट से आपको दिखाता हूँ।
कि हम आपका यहाँ पे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको कहाँ पे उनको ये देखें, ये एक ऑर्डर मिला था, आप ही का कोई रहीम यार खान का स्टूडेंट है, ठीक है, क्या नाम है इनका, जाम मोहम्मद आसिफ, ठीक है, आप लोग यू नोट करें, इनको ऑर्डर कितने डॉलर का आया हुआ है, इनको $10 का ऑर्डर आया है, ठीक है, इनको ऑर्डर कितने डॉलर का आया है, $10 का ऑर्डर आया है, और क्लाइंट ने इनको क्या दी है, $10 की टिप दी है, यानी कि क्लाइंट इनके काम से इतना ज्यादा खुश हुआ है कि उन्होंने इसको $10 के ऑर्डर के ऊपर $10 की टिप भी दी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर आप काम अच्छा करके देंगे क्लाइंट को तो वो आपको टिप देंगे, और देखें यहाँ पे क्या नाम था इनका, मौजाम मोहम्मद के नाम से ये हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ऑर्डर डिलीवर किया है, क्लाइंट को वो काम पसंद आया है, और क्लाइंट ने क्या किया है, $10 के ऑर्डर के ऊपर इनको $10 की मजीद टिप दी है। इसी तरह एक और स्टूडेंट था डेरा गाजी खान के, मेरे ख्याल से खलील, नहीं सॉरी, एक और स्टूडेंट भी थे, सॉरी वो भी यूई इसके ही हैं। इसी तरह एक और स्टूडेंट है आपके जिनका नाम है मोहम्मद नुमान, ठीक है, आप लोग नोट करें, इन्होंने $5 का गिग लगाया था, ठीक है, क्लाइंट को इनका काम इतना पसंद आया कि क्लाइंट ने इनको $5 की अलग से टिप भी दी है, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छा काम करके देंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट क्या करेगा, आपको टिप देगा, ठीक है, और जरूरी नहीं, और आप इवन डिमांड भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं तो आपसे कह सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप मुझे टिप भी दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, तो देखें $5 का, बल्कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरा एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट थी, उनका ऑर्डर $120 का था, और क्लाइंट ने उनको $80 की टिप दी थी, यानी कि $120 का ऑर्डर जो था वो ऑटोमेटिकली 200 में हो गया, उनको $80 फ्री वो कॉस्ट मिले थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक काफी अच्छा गिग जो था ऑर्डर सबमिट कराया था। ठीक है, चलें, आप लोगों से कल मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये देखें, ये भी नो फॉलो लिंक बना हुआ है। मैंने इसको रिमूव तो किया था अभी, खैर इसको ठीक करता हूँ। अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। खुल जा रे खुल। ये क्यों चला हुआ है अभी तक?